अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। उम्मीद कि आप लोग सब खैर और आफियत से होंगे बिइज़्निल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि वी आर कमिंग टू द लास्ट सेशन टुडे। एक किस्म की खुशी भी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा सफ़र तय किया है और आज आखिरी सेशन है ट्रीटमेंट ऑफ सेहर। तो एंड आई होप इट विल बी यूज़फुल फॉर एवरीबडी। सारा सेशन आई होप इट वाज यूज़फुल। सारी इंफॉर्मेशन जो इंशाल्लाह तीन ने और मैंने दी है, तो आई होप इट विल बी इंशाल्लाह बेनिफिशियल फॉर द मास फॉर एवरीवन। And इंशाल्लाह। today is the grand finale, the last session of our workshop, which took us 2 weeks. Today is the 8th session, and we are dealing with the treatment of seher. पहले डॉक्टर नसरीन और मैंने आप लोगों को हर चीज़ बता दी है, and the treatment we left it for the end, कि आप सब जानने के बाद फिर ट्रीटमेंट के ऊपर जाएं कि how to do the treatment. Treatment we take it in three means. एक जिन पोजेशन हो तो ट्रीटमेंट सेहर, ट्रीटमेंट फॉर सेहर एंड ट्रीटमेंट्स फॉर शयातीन अराउंड अस। हमारे आसपास भी शयातीन होते हैं, तो हम उसको कैसे डील करें। तो दिस विल बी आवर टॉपिक। ट्रीटमेंट विल आई हैव डिवाइडेड इनटू 3: द जिन पोजेशन, सेहर, treatment of jinn possession, treatment of seher, and treatment of shayateen around us. So coming first to the treatment of jinn possession. Jinn possession, it could be two types. One, it could be mild, and second, it could be very severe. Mild jinn possession, the symptoms could be lethargic, दीन से दूर होना, अजान की आवाज़ नहीं सुनना, कुरान की आवाज़ सुनने में तकलीफ होना. So these are the symptoms. Basically, the most important symptoms would be कि आप दीन से दूर हो जाते हैं, दीन शिर्क के करीब हो जाते हैं. एट टाइम्स जो हिंदूस में जो चैंटिंग्स होते हैं, उनकी जो टेम्पल्स में जो चैंटिंग होती है वो पसंद आने लगना. ओके, दैट इज ऑल्सो अ साइन कि उनकी चीज़ें पसंद आने लगना, उनकी मूर्तियाँ पसंद आने लगना, शिर्क के चीज़ें करीब होने लगना. तो दीज आर द माइल्ड साइंस ऑफ जिन पोजेशन. ओके, इट बिकॉज you are getting diverted from your deen to that. पहले इंसान दीन पर था, पायस था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उससे दीन फॉलो करना मुश्किल हो रहा है और वो गैर दीन चीज़ों को he has a soft corner for that. So this is a sign of, again, could be, हम 100% नहीं बोल सकते because we are dealing with unseen. So please do remember, could be sign of jinn possession. So this is a mild sign. तो इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं where there is a mild sign of such things. Or again, the diagnostic test would be either the hijama or the ruqya. दोनों से आप मालूम कर सकते हैं. और इसका माइल्ड ट्रीटमेंट आप इसका ट्रीटमेंट माइल्ड केसेस ऑफ जिन पोजेशन का ट्रीटमेंट हम ऐसे ही करेंगे जैसे जिस तरीके से सेहर, अगर एग्जॉर्सिज्म पॉसिबल नहीं हो. बिकॉज आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमें राखी कहाँ मिलेगा, हम क्या करें. तो फॉर दैट मैटर, राखी नहीं मिल सकता, एग्जॉर्सिज्म नहीं हो सकता, जिन को निकाला नहीं जा सकता, तो इन दैट केस हम इसका ट्रीटमेंट जैसा सेहर का ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरीके से करेंगे. बिकॉज रुक़या जिनको जलाता है, जिनको तकलीफ पहुंचाता है. हो सकता है कि जिस इंसान के अंदर जिन पोजेशन है, माइल्ड जिन पोजेशन है, वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाए. बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम. तो ये नहीं कि अभी का भी ख़त्म हो जाएगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, वो बहुत टाइम लगेगा. एंड देयर विल बी अ टग ऑफ वॉर. रिमेंबर दैट. ये सारे ट्रीटमेंट में सबसे पहले इज जस्ट लाइक अ डिस्क्लेमर. प्लीज डू रिमेंबर, दिस इज अ डिस्क्लेमर. इसमें टग ऑफ वॉर होगा, या तो आप जीतेंगी या वो जीतेगा, सेहर जीतेगा. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग.
आप राखी बनना, मैंने पहले ही बताया था राखी के क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो आप अगर राखी बनना चाह रही हैं तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, योर स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। फिजिकली आप अगर कमजोर भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि मैं शैतान आ जाए सामने उठा के मैं पटक दूं। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब आप फिर आप जीतेंगी। इट्स अ वॉर, इट्स लिटरली अ वॉर बिटवीन ईमान एंड शिर्क। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम जीतें तो हमारे ईमान में इजाफा करें। जब इंसान ईमान में इजाफा करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर का शिर्क, उसके अंदर का सेहर, या उसकी औलाद का या उसके रिश्तेदार का सेहर खत्म होते जाएगा। वो भी इंसान भी खुद जिसके ऊपर असर है वो भी खुद ईमान में आगे बढ़े, जो राखी है वो भी आगे बढ़े, तो तब जाकर ये असर करेगा। वॉट एवर वी आर गिविंग टुडे, ये असर उसी वक्त करेगा प्रोवाइडेड कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। यू आर नॉट, यू आर फियरलेस है, यू आर फियरलेस, यू आर नॉट यू नो, यू आर नॉट स्केर्ड। ओके, so this is the disclaimer which I have to begin with. If you are ready for that, go for the treatment. Bismillah, it will help you. Inshallah, it will definitely help you. Because हम अगर आगे बढ़े, हम कुछ करें तो अल्लाह सुब्हान ताला उसमें इजाफा करेगा। तो हम आगे बढ़ें, अल्लाह की मदद लें, दुआएं मांगें और सही तरीके से काम करें तो डेफिनेटली अल्लाह ने कहा है कि जीत हमेशा एक मोमिन की होगी। तो डेफिनेटली जीत हमारी होगी, अल्लाह सुब्हान ताला हमें साथ देंगे। एंड सेकेंडली, आई टेल यू दिस इज अ ब्लेसिंग। अगर किसी को सेहर हुआ है तो टेक इट दिस वे, इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अ पर्सन। व्हाई? बिकॉज इसका इलाज सिर्फ एक ही है और वो है कि इंसान का ईमान बढ़े। इंसान का जब ईमान बढ़ता है तो सेहर कटता है। व्हाट मोर डू यू वांट? अल्लाह सुब्हान ताला ने जिसको भी सेहर दिया है, अल्लाह सुब्हान ताला लव्स दैट पर्सन। और वो चाहते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला चाहते हैं कि वो बंदा अल्लाह के करीब आए, तो इसीलिए उसको इस तरीके से आजमाया है। आजमाइश भी हो गई हमारी, जन्नत भी हमें मिलेगी इंशाल्लाह जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा ईमान बढ़ता जाएगा, हमारी आखिरत भी बनती जाएगी। सो लिटरली इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, so for the jinn minor cases, as I said, be strong, and treatment is through sihr. Second case of jinn possession where it is very severe, severe जहाँ पर इंसान की आवाज बदल जाती है, आंखें बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है। चेहरा उस तरीके से नहीं रहता जिस तरीके से होता है खूबसूरत, यानी जो नॉर्मल चेहरा नहीं, अजीब सा चेहरा नजर आता है। आंखों में लाली आ जाना या प्रोट्रूड होके आना, आवाज बदल जाना, ताकत बहुत ज्यादा आ जाना। माइल्ड केसेस में ताकत ज्यादा नहीं आती है, सिवियर केसेस में बहुत ज्यादा ताकत आती है, बिकॉज इट इज अफरीद हियर। Dr. Nasreen has already explained to you the different types of shayateen, jinns. So here we have the afreed, the most mischievous jinn jinn होता है। So इसको हम, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। We need somebody more experienced, more powerful to handle these cases. तो अगर ऐसा severe case है तो please don't handle them. उनको सीधा exorcism के लिए लेकर जाएं। in case अगर नहीं मिलते, कोई नहीं मिलते, then you have to be very careful with such cases. If you want to treat them, you have to be very careful. But still, I would not suggest. No, I will not suggest, because these are very dangerous cases. ये अफरीद से हम नहीं निपट सकते, स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, जो नईव हो, very naive. So I won't recommend you to deal with such cases, severe, very severe cases, as I have just mentioned few of the symptoms. So it's better that we go for exorcism through an experienced person.
Okay, that's about the jinn possession, the treatment. Coming to the sihr part. Now, if any person is affected with sihr, we have given a lot of examples on the symptoms. What are the symptoms? Different types of sihr. We have given everything. Now comes how we will treat the sihr. First of all, accept the fact sihr has affected you. जब सिहर आता है तो लोग एस्ट्रॉनिश हो जाते हैं और परप्लेक्स हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्हें सिहर हुआ है, बिकॉज सिहर पढ़ने में अच्छी चीज़ है। जब हम पढ़ते हैं कि सिहर है, रसूल सल्लम को हुआ था एंड ऑल दिस थिंग, सो वी थिंक कि ये खाली बुक की हद तक है, सिर्फ यहाँ तक ही है, इंसानों को नहीं होता। तो जब होता है किसी इंसान को तो फिर वो बहुत परेशान हो जाता है कि इज इट रियली, एम आई रियली अफेक्टेड विद सिहर। और फिर उसको लगता है अब तो फिर इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, कौन करेगा, राइट। सो इसीलिए वी हैड केप्ट दिस प्रोग्राम, ताकि आप लोग अवेयरनेस डालें। अल्लाह ना करे किसी के पास हो, बट अगर हो जाए तो प्लीज आइडेंटिफाई देम। हमने आपको बताया हाउ टू आइडेंटिफाई देम एंड बिगिन द ट्रीटमेंट। सो फॉर द फर्स्ट, to begin the treatment, you have to accept the fact, yes, I have been affected with the sihr. Yes, it is there. Because I have so many symptoms. ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ. So you have to accept that you have the sihr. Treat sihr only with Islamically आपको इसका sihr हम पढ़ चुके हैं. रुक़या शरिया, रुक़या शिरक़िया दोनों हैं. रुक़या शिरक़िया हम नहीं फॉलो करेंगे. ताबीज़ गंडे हम बिल्कुल नहीं करेंगे. कोई पीर और कोई आमिल, इनके पास हम नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक राकी के पास जाएंगे. सो ट्रीट सिहर ओनली विद इस्लामिकली थ्रू वर्सेस ऑफ द कुरान. सिर्फ हम इसी के थ्रू सिहर को ट्रीट करेंगे, हिजामा के थ्रू ट्रीट करेंगे. विल हैव अ लिस्ट हियर इंशाल्लाह. तो सिर्फ इसी के थ्रू हम ट्रीट करेंगे. गेन नॉलेज, थर्ड पॉइंट. Gain knowledge of sihr with comprehensive understanding both from the books and live cases. This is very important. मैंने स्टार्टिंग में ही एक बुक भेज दी थी, The Sword of Black Magic. बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कवर किया है. So you have to understand, you have to go through that book. If any person you feel any person is suffering from sihr, so go through that book. So you have to gain knowledge, or not just that book, but other books. Follow other books. Follow the Tim Humble ki series hai. There is a whole Tim Humble series on the net available for jinn possession and for sihr. Follow that. Try to understand, accustom yourself कि what is happening with you, because this is all we are dealing with unseen. तो इसीलिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि what actually it is, what actually the sihr is, how we can deal with it. तो जब तक हमारे पास नॉलेज ना हो, हम इसको डील नहीं कर सकते. especially when we are dealing material on sihr. Watch videos, plenty of videos are available, but please do watch authentic videos. There are unauthentic videos as well. टिम हम्बल, he is an expert in this. वो exorcism करते हैं, जिन possession का treatment करते हैं, and he is quite experienced with this. So I would suggest to follow his series of this black magic. Dr. Nasreen, do you have any other Raki to suggest? That's if you are there. आज उसका appointment है again. So I don't know if she's there. Assalamu alaikum, Dr. Safina. Yes, I'm very All right. much there. In fact, I'm just waiting for my turn. Okay, alhamdulillah. Would you suggest any other Raki here? मैंने Tim Humble Yes, को actually यहाँ suggest किया है. पर Anybody डॉक्टर सफीना दिक्कत क्या होती है कि ऑन नेट या इंफॉर्मेशन वाइज वी हैव द राकीज, बट यू नो व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी ना. until unless I go there and see the actual procedure, I don't recommend. So even if we know somebody, बता रहे हैं, just for the knowledge. No, yeah, only yeah, to there are gain knowledge.
there are people, there are people who are performing रुकिया, but personal recommendation के लिए जो हमें वो करना है ना, वो उनके procedure देखने के बाद हम recommend कर सकते हैं. Chale, okay, fine. Jazakallah khair. So try to gain knowledge through the books and the live cases which are available on the net. And as I said, Tim Humble, you can watch the series of Tim Humble. That's authentic and it's safe to gain knowledge. To gain knowledge on seher, how to combat this seher, how to understand what is going on with you, what you know. To understand seher, you have to have a knowledge on this. Dr. Third, Sakina, just okay, the one thing, fourth point: I keep will faith. I will be Iman. posting some links and videos because there is Tim Humble, there is Abu Nadir also. So there are few simple home में जो हम कर सकते हैं as a protection. वो इंशाल्लाह we Right. will Go share it ahead. in the group. Yeah. Go ahead. We will share it in the group Go ahead. because Do it. yeah, because there are lot of small clips and जैसे आपने अभी रुकिया का बताया है, basically there are variety of रुकियास available for different conditions. So I thought I will just इसके बीच में उनको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, जैसे कि रुकिया नॉर्मल एक सूरत अल बकरा है, एक जनरल रुकिया है, एक तदमीर है which is for destruction, एक अयून के लिए है, एक सिहर के लिए है, एक इल्म के लिए है. Then once it is identified कि what kind of a jinn it is, because different जैसे हमने अपनी previous sessions में आप लोगों को बताया था, there are jinn residing in on the mountains, in the sea, जो बर्ड वाले फॉर्म में है अतुयूर और हसद वाले हैं. Then there is something which is involving the zina, there is something which is involving the nujumiyat, planets and stars, and then even the jinns who are Yahud, there are jinns who are Nasara. तो ये सब, then there are सिहर which is buried in the graves. तो जहां जहां ये डिफरेंट जो कैटेगरी है ना, समथिंग रिलेटेड टू द फिजिकल chronic illness in terms of cancers and cysts and in terms of paralyzed legs, तो ये different category of रुकिया के perfect audios हैं और perfect videos हैं. तो ये स्पेशलाइज जो है, इंशाल्लाह व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि ये इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज इसका MP3 फॉर्म करके हम इसको डाउनलोड करेंगे, इसको लेबलिंग करेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल शेयर इट इन द ग्रुप. लेकिन जैसे डॉक्टर सफीना और हम आपको कॉशियस हमेशा करते रहते हैं, ये लेफ्ट राइट एंड सेंटर रैंडमली यूज करने वाली चीज नहीं है. जब तक कि यू डोंट प्रिपेयर योर सेल्फ एंड द पर्सन हु इज अफ्लिक्टेड, इसका इस्तेमाल नहीं करना है. तो जैसे जैसे आप लोगों को साथ हम धीरे धीरे रिलीज करेंगे ना, उसके मुताबिक आप अपनी इल्म और अपने अमल के हिसाब से स्ट्रॉन्ग अपने आप को करके देन यू गो फॉर इट. So this is what I just wanted to share because a lot of messages are coming in and everybody is very excited, which is very good. लेकिन first step है awareness, upgrading your ilm, upgrading your amal, becoming strong and then handling it. So that is one thing that I wanted to just tell you guys today. Yes, Dr. Safina, over to you. Jazakallah khair, Dr. Nasreen. All right. So the next point is, after gaining the knowledge, first you have to understand that yes, you are affected. I am affected with sihr. So I'm going to treat myself Islamically. No other treatment, please. Third is I'm going to gain knowledge on sihr through the different sources which we'll be posting, inshallah. Authentic courses, authentic book, authentic videos available on YouTube. I will be gaining knowledge of that. अगर उर्दू में Then the चाहिए, next will अगर be, उर्दू में चाहिए तो मैं बता सकती हूँ, इकबाल सल्फी पाकिस्तान के हैं, उर्दू के अंदर. text कर दीजिए बाजी, निघत बाजी, text कर अच्छी दीजिए. बात. Okay, Jazakallah khair. So alhamdulillah, you all will be gaining more knowledge, inshallah. So उसके बाद में फिर what I will do is I will increase my iman. I'll be blessed. I'll be happy. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen me for this. It is no questions, please, until I finish. No questions, please. So I'll take it this way. Be positive. हमेशा positive रखें. A मोमिन हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए. So I will take it this way. This is a blessing for me. I'm moving towards the iman. I'm going to increase my iman. सेहर का तोड़ सिर्फ एक ही है, ईमान का इजाफा करना. तो जितना मेरा ईमान इजाफा होगा, सेहर खत्म होगा. So iman and seher are inversely proportional. The more iman increases, the more seher decreases with me. So I'm blessed. I'll take it that way. I am blessed, and I will also
नो कि इट इज विद द परमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आयत नंबर 102 सूरह बकरा की हम पढ़ चुके हैं। इट इज विद द परमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गेव द परमिशन तो ये हो पाया। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं देते परमिशन तो ये नहीं होता, मुझे सिहर नहीं होता, आई वुड हैव बीन फाइन। So it is with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala that it happened, and he knows best what is good for me, what is bad for me, and whatever I have suffered, Allah subhanahu wa ta'ala will reward me. अब वक्त आ गया है, Allah subhanahu wa ta'ala said कि ओके अब इसको ट्रीट कर लो, and I'm going to begin the treatment and Allah subhanahu wa ta'ala is going to help me. So we're making dua, we begin the treatment. What will be that? बी steadfast with salah. सबसे पहले नमाजें पाबंदी से पढ़ना है, बिकॉज जिनको सेहर होता है वो नमाजें नहीं पढ़ सकती हैं। यू हैव टू फाइट हियर, यू हैव टू फाइट विद योरसेल्फ और नमाजों की पाबंदी करना है। पांचों वक्त की नमाजों की पाबंदी करना है। नमाज के बाद के जो अज़गार होते हैं, आफ्टर सला अज़गार, वो पढ़नी है। सुबह शाम के अज़गार पढ़ने हैं और डिफरेंट दुआज, दिन भर में जो दुआज होते हैं, डेली दुआज, वो पढ़नी है। और जो मैरिड लेडीज है, हस्बैंड के साथ जब हो यानी फिजिकल रिलेशंस में, तो आप दुआ पढ़कर शुरू करें। तहज्जुद आपको पाबंदी से पढ़ना है, बिकॉज तहज्जुद में सेहर खत्म होता है। बिलीव मी, तहज्जुद छोड़ना नहीं है। तहज्जुद इट इज लाइक एन एंटीडोट फॉर सेहर। सो तहज्जुद पाबंदी से पढ़ना है, और तहज्जुद में रुकिया करे तो सोने पे सुहागा होगा। रुकिया शरिया जो ऑलरेडी डॉक्टर नसरीन ने पोस्ट कर चुके हैं, वो पढ़ें। वो पढ़कर पानी पर दम करें, तेल पर, ऑलिव ऑयल पर दम करें, शहद पे दम करें, अजवा खजूर पे दम करें, हब्बतुल अस्वद दैट इज ब्लैक सीड्स पे दम करें। इन चीज़ों पर दम कर कर आप नमक पर भी, सिरके पर भी, इन सब चीज़ों पर दम कर कर आप उसको इस्तेमाल करें। ओके, तो ये रुकिया शरिया आपको पढ़ना है तहज्जुद में। दैट विल अफेक्ट अ लॉट, बिलीव मी, इट विल डू। सो तहज्जुद इज वन मेडिसिन। ये सारे मेडिसिन है आपको। ओके, तहज्जुद इज अनदर मेडिसिन, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखें यहाँ पर कोई खर्चा नहीं होगा, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तहज्जुद पे उठें, रुकिया शरिया करें, ये चीज़ों पर दम करें, उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें हम बताते हैं। नफील सलाह की पाबंदी करें, जैसे इशराक की नमाज है, सलातुल दुहा है, और तहज्जुद तो आप पढ़ ही रही हैं, इशराक भी पढ़ें, सलातुल दुहा पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद के बाद फजर पढ़ें, फजर से लेके इशराक तक अज़गार जिक्र करते रहें, कुरान पढ़ते रहें, अल्लाह से कनेक्टेड रहें। उसके बाद में इशराक की नमाज पढ़ें, इशराक की नमाज पढ़कर दुआएं करें, तो आपकी इबादत भी ख़त्म होगी। एंड बिलीव में ये सारी चीज़ें सेहर को जलाएगी। अंदर का अगर जिन भी होगा, माइल्ड केसेस ऑफ जिन, वो भी मचलने लगेगा और उसको जलन होगी, उसको तकलीफ होगी। सेहर होगा तो वो पिघलने लगेगा, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। कहीं पर भी सेहर हो, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। इंशाल्लाह। दिस इज द बेस्ट, यस इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन। ये बेस्ट मेडिसिन है। सो दिस यू हैव टू डू। रोजे रखें, रोजे रखने से भी बहुत शैतान को तकलीफ होती है, तो हमें हर वो काम करना है जो शैतान को तकलीफ पहुंचती है, और शैतान वहां से छोड़ दे, हमें छोड़ दे। नफील रोजे रखें, थर्सडे, सॉरी यस थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे के रोजे, अयामुल बीद के रोजे और दिगर नफील रोजे, ये सारी नफील रोजे रखें। और आप देखें ये सारी, these are the medicines, these are the medicines for सेहर। ये सब हम करेंगे, सेहर परमानेंटली जाएगा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, सेहर परमानेंटली जाएगा और हम अल्लाह के करीब होंगे, हमारी आखिरत बनती जाएगी, हम ईमान वाले बनते जाएंगे, और कल के दिन आप किसी और की मदद करोगे, because now you are experienced, so you can handle somebody else, you can handle the cases of others इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो ये सारी फायदे हैं इसके। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इंसान क्या चाहता है कि कहीं किसी बाबा के पास जाए, पीर के पास जाए, तावीज लाएं, जलाएं, सेहर को निकालें, एंड वी आर डन विद इट। वी वांट इजी वे आउट। ये सब कौन करेगा? वी वांट इजी वे आउट। और हम जानते हैं एवरी शॉर्टकट
सही जगह नहीं पहुंचाता। वो काम जो शॉर्टकट से किया जाता है वो सही नहीं होता। जो मेहनत से किया जाता है उसका रंग हमेशा सही, वो सही काम होता है और वो परमानेंट काम होता है। तो जब भी आप करें तो परमानेंट काम करें। No questions, please. Write down your questions. I'll take it at the end because I have lots to complete today. Treatment में I have to give the mic to Dr. Nasreen. So we need time. Maybe आज का session थोड़ा लंबा भी जा सकता है. So please save all your questions till the end. All right? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें पूरी Questions हम लेने लगेंगे या क्वेश्चंस अगर हम लेने लगेंगे, मैं लेना शुरू करूं तो फिर हमारा टॉपिक रह जाएगा और फ्लो भी टूट जाएगा। आई वांट टू मेंटेन द फ्लो। ऑलराइट, सो दिस इज दैट। नफील सलात, रोजे रखेंगे, सोएंगे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दम करने को बताया है, हाथों में ब्लो करके आयत सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी और आखिर के 3 फुल ये पढ़कर हाथों में ब्लो कर कर इसको हम अपने ऊपर दम कर अपने पूरे बॉडी पे मसलें। दिस विल बी ए शील्ड, ये हमें सेफ रखेगा। जो शैतान के अटैक्स होते हैं ये हमें सेफ रखेगा। और नेक्स्ट इज रुकिया, और उसके बाद वी हैव हिजामा। रुकिया और हिजामा मस्ट है। हिजामा एवरी मंथ आपको करना है, एटलीस्ट 3 मंथ्स टुगेदर, consecutively 3 months। ये महीना किया, नेक्स्ट मंथ किया, उसके बाद किया, 3 months together। उसके बाद फिर गैप दें। again when you find the signs have rising again do it consecutively। छोड़ दे मत, एक बार किया और छोड़ दिया, दूसरे बार किया और छोड़ दिया, no, at least 3 months consecutively you have to do। and we have the hijama therapist with us, alhamdulillah, we are blessed। so you know where to reach for hijama। so hijama करवाएं every, and mind you we are हम ये प्रोग्राम इसके लिए नहीं रखे हैं कि हम अपनी पब्लिसिटी कराएं या कुछ करें, नो, नथिंग लाइक दैट। आप लोगों को चाहिए, आप लोग फिर पूछेंगे कि हिजामा कहाँ करवाएं, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो रुकिया करें, रुकिया तो रोज करनी है, हिजामा करना है कम से कम 3 months टुगेदर। और रुकिया अगेन वी हैव रुकिया शरिया जो हम तहज्जुद में करेंगे। उसके अलावा छोटे से रुकिया जैसे सूरह फातिहा पढ़ लिया और अलहम पढ़ लिया, उसके बाद में बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मस्मी शैइन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम जो हम सुबह शाम पढ़ते हैं। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआएं बहुत पावरफुल होती हैं बिकॉज दिस आर मेंट टू प्रोटेक्ट अस। तो ये पढ़े। और बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ आइनिन हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका, जैसे मैंने पहले भी कहा था, नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ दिस दुआ। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको आप पढ़ेंगे फॉर डूइंग द रुकिया। एक तो रुकिया शरिया है जो कुरान की आयतों से की जाएगी, दूसरा रुकिया हम ये भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, स्पेशली ये दुआएं और आखिर के 2 खुल, दे हैव ट्रेमेंडस पावर बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उतारा ही हमारे लिए है, खालिस इसके लिए, सेहर के लिए हमारे लिए उतारा है। तो दे आर आवर प्रोटेक्शन। तो उसको पढ़ते हैं चलते फिरते, जिसको भी सेहर है या फिर जिन पोजेशन माइल केसेस है, चलते फिरते सूरह फलक सूरह नास पढ़ते हैं। आपका अज़गार चलते रहना चाहिए, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह कंटिन्यू रहना चाहिए। आप काम कर रहे हैं या फिर आप किसी वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, किसी के लिए बैठे हुए हैं, व्हाटएवर, जहाँ पर भी आपका टाइम मिले आप लगातार अज़कार पढ़ते रहें। दिस विल वीकन द सेहर। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आपका अज़गार होगा, इट विल वीकन द सेहर। और सेल्फ रुकिया इज द वेरी इफेक्टिव वे। खुद अपने आप रुकिया करना सीखें और खुद अपने आप रुकिया करें, अपने बच्चों का रुकिया करें, अपने शौहर का रुकिया करें। एवरी मदर शुड बी एन एक्सपर्ट इन रुकिया। इफ यू डू दैट, नसरीन एंड आई विल थिंक कि हमारा मेहनत काम हुई है, बहुत काम आई है। एवरी मदर, I literally want every mother. There are 202 alhamdulillah members here, excluding, okay, 203, 204 mashallah. We have 204 members, excluding Nasreen and I, 202 members. So I expect every lady here, 200 ladies, to become a Raki for their own families. All right, so इस तरीके से हम अपने आप को और हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। And self रुकिया is very very effective.
उसके बाद में ऐसा ऐसा हिजामा करवाना है। एंड नेक्स्ट, इफ आई एम गोइंग टू फास्ट प्लीज डू इन्फॉर्म मी, बिकॉज मैंने कहा है आई विल गो नहीं, स्लो, बिल्कुल ठीक ताकि जा आप रही लोग हैं, बिल्कुल ठीक जा रही हैं आप। या तो जो एक नोट्स लेना छोटी सी चाह रही बात हैं। ऐड कर दूं, जी एक बिल्कुल। बात छोटी सी है, वो ये है कि बाथरूम जाते हुए जो दुआ है ना, उससे पहले बाथरूम में एंटर होने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़े। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, बहुत जरूरी है। बाथरूम में सबसे ज्यादा जिन और ये सेहर वगैरह जी का बिल्कुल। जो ताल्लुक है। जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। वाहिया। So if I'm trying to go slow ताकि you all can write it down. अगर किसी का कोई point miss हो जाता है तो please मुझे बता दें. All right. So these are the things. These are the treatment actually. उसके बाद में another very important point. Don't ever, okay? Don't ever go for who, when, why. किसने किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया. No, don't ever go for that. सेहर हुआ है, सिम्टम्स देखा हुआ है, रुकिया पड़ा, उसे पता चला हुआ है, हिजामा किया, पता चला हुआ है, ओके फाइन, आई एम अफेक्टेड, कोरोना वायरस हो गया, अफेक्टेड, फिनिश, नथिंग डूइंग, आई एम गोइंग टू डू माय ट्रीटमेंट. किसने किया, आई डोंट केयर. कब किया, हु केयर्स. क्यों किया, हु वांट्स टू नो. दिस शुड बी योर एटीट्यूड. अगर ये एटीट्यूड आपका नहीं रहा, शैतान आपको वसवसे डालेगा. किसने किया था, किसने करवाया था, कौन है मेरा दुश्मन, कैसे मैं उनसे बचूंगी. तो ये सारी चीजें आपको फिर इट्स लाइक अ मेज. आप उसी में घूमती रह जाएंगी, यही चीजों में आप घूमती रह जाएंगी, और जो असल उसका ट्रीटमेंट है उससे आप दूर हो जाएंगी. जिस किसी ने भी किया, क्यों किया, अल्लाह आलिम, अल्लाह का परमिशन था, कर दिया. They were only the source. जिस किसी ने भी किया, they were only the source. हमें तो वही करना है जो हम अल्लाह सुब्हान ताला की परमिशन से हुआ है. I have to cleanse myself. Now I have to do the cleansing part. That's it. So precaution कैसे लें फिर. Now the thing is, हम कैसे precaution लें, अपने आप को कैसे precaution लें. जब हम सुबह शाम के अज़गार पढ़ते हैं, that itself is our precaution. अब आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमें कुछ नहीं कर पाएगा. बिकॉज पहले हम नहीं थे, पहले हम निहत्ते थे. एनीबडी कुड अटैक अस बिकॉज वी नेवर हैड दैट शील्ड अराउंड अस. वी नेवर टुक आवर प्रोटेक्शन, सो पीपल कुड अटैक अस. बट नाउ आई हैव माय शील्ड, आई हैव माय प्रोटेक्शन. नोबडी कैन, you know, nobody can attack me now. So finish. You have your shield with you. So you don't have to worry. You don't have to worry about anything. कोई लाकर आपके घर में कुछ डालता है, डालने दें. हम लाहौल पड़ेंगे, उसको उठाएंगे और बाहर फेंक देंगे. That's it. कोई डरने की चीज नहीं. जितना हम डरेंगे, ये चीजें आपको उतना डराएंगी. You just be casual. Something unusual हो गया घर में, you see something moving or something unusual, what do you call that? Paranormal activities हो रहे हैं, laugh it off. Just laugh it off. मैं ऐसे ही नहीं बोल रही आपको. I'm telling you, just laugh it off. वो फिर खुद ब खुद चले जाएंगे. Because they will try to weaken us. They will try to scare us. हम नहीं होंगे. All right. So don't go into all these things. If it's a question, please, no questions. उसके अलावा if you want me to repeat अस्सलाम वालेकुम something, डॉक्टर नसरीन बाजी, मेरा वालेकुम थोड़ा अस्सलाम. आवाज चले गई थी. आप प्रिकॉशन मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार बोल रहे थे, उसके बाद कुछ समझ नहीं आया, अभी लगा है. I'm sorry, वो तो बहुत पीछे हो गया है. Is it now or नहीं, अभी प्रिकॉशंस में जो आपने कहा. okay, right. Precaution, हम अपने आप को precaution लें सुबह और शाम के अज़गार पढ़कर. They will be the best protection for us. किसी के घर में जाने के लिए हम ये डरेंगे कि पता नहीं इन्होंने हमको सेहर किया था, तो इनके घर ना जाए. शायद उन्होंने किया था, उनके घर ना जाए. बिंदास होकर हर एक के घर जाए. Because I am protected. तो ये आपकी कैफियत होनी चाहिए. आई एम प्रोटेक्टेड. किसी के भी मैं घर जा सकती हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी दे दे, नथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट मी. अगर किसी ने
कुछ सेहर का मटेरियल डालकर दिया है, इट्स ओके, आप बिस्मिल्लाह बोलें और पी लें, और उसके बाद घर आके आप अपना जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं करते जाइएगा, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। सेहर का अगर मटेरियल किसी ने फिर से दोबारा से आपके रिन्यू करें, और बाय दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड, यू विल नो व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, और आप उनके सिम्टम्स सारी जानने लग जाएंगी, एंड यू विल बी एबल टू टेक प्रिकॉशन। डोंट फियर पीपल, ओके, नेवर फियर पीपल। अब ये सोचकर कि इन्होंने कर दिया है, अब हम इनके घर नहीं जाएंगे, उन्होंने किया है उनके घर नहीं जाएंगे, तो फिर आप अल्लाह की जो हुक्म है कि रहम के रिश्तों को निभा कर रखें, वो उस रिश्तों से आप महरूम हो जाएंगे, उस अहकाम से आप महरूम हो जाएंगे। तो आप नहीं कर सकते, हम कुफर नहीं कर सकते। अल्लाह ने जो हमें बताया है हमें उसको इताअत करनी है। हम हर जगह जाएंगे, हम अपना प्रोटेक्शन लेंगे और हर जगह जाएंगे। आपको किसी के ऊपर डाउट है तो आप आयत कुर्सी पढ़ लें, आयत कुर्सी पढ़ लें। ये जो प्रोटेक्शन की दुआएं हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु, ये आपके मुंह पे होनी चाहिए। ये दुआएं पढ़ लें और आराम से जाएं। If you are fearless, you will be able to do this. Okay, so the point is, don't go for who, when, why. जो भी होगा होगा, आई डोंट वांट टू नो, अल्लाह सुब्हानहू तआला नोस। हम अगर इसको ढूंढने जाएंगे तो शैतान हमें बहुत घुमाएगा, असल पर्सन तक तो हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, 10 और पर्सन के नाम आ जाएंगे सामने। सो प्लीज डोंट गो फॉर दैट। कीप योरसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ प्योरिटी। टेक गुस्ल इमीडिएटली, जब भी आपको गुस्ल लेना हो, जनाबत का गुस्ल हो, सेक्सुअल इम्प्योरिटी, जो गर्ल्स अनमैरिड है दे विल कम टू नो इंशाल्लाह। तो सेक्सुअल इम्प्योरिटी व्हेन दे आर विद देयर हस्बैंड्स, सेक्सुअल इम्प्योरिटी हो या फिर हम पीरियड्स में हो, तो जैसे ही ख़त्म हो जाए, take ghusl immediately, immediately, especially when you are in sexual impurity के लिए immediately आपको लेना है, because as we said, these are the vulnerable periods. आप कमज़ोर होती हैं, आपके पास protection कम होता है, so during your impurity, state of impurity, अटैक ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ जल्द से जल्द गुस्ल ले लें, वदू से रहा करें, गुस्ल ले लें, गुस्ल इमीडिएटली लेना इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन वी हैव द 7-day डिटॉक्स प्रोग्राम which is given by Dr. Tim Humble, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी मैंने रिकमेंड किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इट डिड इफेक्ट। ये प्रोग्राम इफेक्ट नहीं करेगा, ये प्रोग्राम सिर्फ एक सोर्स रहेगा, हमारी दुआएं, और ये हमारी दुआएं इफेक्ट करेंगी। ओके, डोंट रिलाई ऑन ऑल दीज थिंग्स। ये 7-day डिटॉक्स प्रोग्राम अगर मैं कर लूँ तो मेरा सेहर ख़त्म हो जाएगा, नहीं ख़त्म होगा। रुकिया मैं कर लूँ मेरा सेहर ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। आपकी दुआ शामिल होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज द ओनली वन जो आपको शिफा देगा। These are only the sources. रुकिया is only the source. 7-day डिटॉक्स प्रोग्राम is only the source. तो इसको आप करेंगे ये जानकर कि आई एम डूइंग फ्रॉम माई साइड, आई एम डूइंग वट एवर आई कैन, अल्लाह सुब्हानहू तआला विल गिव मी शिफा इन दिस। दुआ मांग कर करें कि अल्लाह इसमें शिफा दे दें। हाउ इट इज़ डन, इसका पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इट इज़ गिवन ऑन द नेट, एंड इंशाल्लाह विल पोस्ट दैट। डॉक्टर नसरीन, इफ यू कैन डू इट प्लीज। 7-day डिटॉक्स प्रोग्राम बाय डॉक्टर टिम हम्बल, तो उनकी साइट है और पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है। इफ यू रीड दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। तो ये Inshallah, I'll करना post है it. हमें। Inshallah, I'll post the या whole thing. जज़ाकल्लाह खैर। तो ये हमें करना है। ये क्या करेगा 7-day डिटॉक्स प्रोग्राम, सेहर हमारे जिस्म के अंदर है, ये गम की तरह चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा चिपक जाता है ये, और स्पेशली जितना पुराना है उतना ज़्यादा चिपकता है जिस्म को, और उसके बाद फिर बॉडी को ये डैमेज करना शुरू करता है। ये सेहर जो हमने पढ़े सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स जो अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस, ये डैमेज करना शुरू करता है। तो हमारा काम क्या है कि हम इस सेहर को निकाल दें, जिस्म से सेहर को निकालें, और ये आसान नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्रॉब्लम बाद में बनाया है, सोल्यूशन पहले बनाया है, तो इसका सोल्यूशन अल्लाह ने बनाया है, फिर सेहर को पैदा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वो हो जाएगा। तो सेहर के हमारे अंदर, जिस्म के अंदर जो सेहर, उसको निकालने के लिए ये फ़ायदेमंद है, जिन पोजीशन के लिए नहीं, सेहर के अंदर जो मियाँ बीवी के दरमियान फूट डलवाने के लिए, सेपरेशन के लिए जो सेहर होता है,
या आपको लगता है सेहर ऑफ मोहब्बा है, दैट इज किसी को मोहब्बत ज़बरदस्ती आपका बेटा या आपकी बेटी को सेहर करवा के अपने तरफ कर रहे हैं, उसके लिए है। या फिर हसद और जलन के लिए जो सेहर किया जाता है, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए या किसी को बीमार डालने के लिए, जो हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेहर, तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। ऑलराइट, तो ये हमारे अंदर लोग जो सेहर का मटेरियल होता है वो हमारे अंदर डाल देते हैं, तो उसको निकालने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है 7 डे डिटॉक्स प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, आप ब्लैक सीड्स, दैट इज हब्बतुल अस्वद, ब्लैक सीड्स, ऑर्गेनिक ब्लैक सीड्स, ऑलिव ऑयल, उसमें लिखा हुआ है कौन सा ऑलिव ऑयल हो, मार्केट में मिल जाता है। कुवैत में इट्स इजीली अवेलेबल, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, कुवैत में तो इट इज इजीली अवेलेबल। सो ब्लैक सीड्स, ऑर्गेनिक ब्लैक सीड्स, ऑलिव ऑयल, sidr honey, these things you need, okay. What else? And water. Better not use Zamzam water, it's better to use plain water. I would not recommend Zamzam water, my opinion, because Zamzam का already sacred water है, इसमें अपनी तासुर होती है, तो हम क्यों इसको सूर्य बकरा डालकर उसका एक्स्ट्रा करवाएं। तो बेटर है कि जमजम हम एज इट इस्तेमाल करें और प्लेन वाटर लें। प्लेन वाटर में ये चीज़ें पढ़ें। क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें, एक ही सिटिंग में सूर्य फातिहा पढ़ना है और ये क्या सूर्य बकरा, पूरी सूर्य बकरा पढ़ना है, और उसके बाद फिर आखिर के 3 खुल, आई थिंक इतने ही हैं, या फिर इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग उसमें चेक कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें पढ़कर इन सब पर दम करना है, बीच बीच में हर थोड़ी देर पर दम करते जाएं। आप अपने सामने ये रख लें, हर थोड़ी आयतें पढ़ते जाएं और इसमें दम करते जाएं। और जब आप पढ़ रही हैं तोते की तरह मत पढ़ें, आपके दुआ साथ निकलती रहे कि यार रब इसमें शिफा दे दें, इसमें हमारे लिए शिफा दे दें, ये सेहर हम नहीं जानते इसका इलाज क्या है, ये सारा गैब का इल्म है, आप इसमें शिफा दे दें और इसमें हमारा इलाज करवाएं। आपके आंसू टपकने चाहिए, ओके, आमीन इतनी शिद्दत से आपकी दुआ निकलनी चाहिए। तो उस पर ये सब दम कर कर नाउ यू आर रेडी to do the 7 day detox program. 7 day detox program means, see, detox means it is removing the impurities from you, and 7 day because 7 days तक ये करना है। ऑलिव ऑयल को आपको रात में पूरे जिस्म पे मल कर सोना है, फ्रॉम योर हेड टू योर टो, सारे जिस्म पे आपको मल कर सोना है और नेक्स्ट डे बाथ ले लेना है। ऐसे 3 दिन करना है, पूरे बॉडी में 3 दिन ऑलिव ऑयल लगाना है। ब्लैक सीड्स, रोज सुबह उठकर आप ब्लैक सीड्स खाना है। 1 चमचा शहद लेकर, जो पानी में आपने दम किया था वो पानी में शहद मिलाकर आपने खाना है, तो अंदर का जो हमारे अंदर का जो सेहर होता है ये पिघलता जाएगा। बाजी और जो बाजी पानी थोड़ा आपने दम स्लो किया था, बोले प्लीज, थोड़ा स्लो बोले, you लिखने में will find मुश्किल it, है। you will find this in the link, जो लिंक भेजी जाएगी ये सारा उसमें दिया गया है, डोंट वरी, ये एवरीथिंग क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है उसमें। तो ये Sorry, पानी अफशा, आप just listen carefully, all of you. आप लोग अभी notes कोई भी मत लें, आप 100% focus करके सिर्फ सुने, because the text and audio, everything in detail will be posted in the group. So right now we just need your focus and concentration, okay? it's और already दूसरी there। बात ये हनी के बारे में जो आपने बताया, सिदर, सिदर का मतलब इनको बता दे कि बेरी, बेरी सिदरतुल मुंतहा कहते हैं ना, जहां जी, तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज में गए थे। सिद सिद हनी जो सिदर का है ना, बेरी का शहद होना चाहिए, बेरी के पौधे पे लगा हुआ। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तो वही ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, और जब सुबह नहाती हैं ऑलिव ऑयल लगाने के बाद, जब आप नहाएंगी तो नहाने के बाद जो पानी दम किया था वो अपने जिस्म पे डाल लें, उसको रख भी लें। जैसे आप नहाने के बाद बाहर निकल जाएं तो उसको अपने जिस्म पे वो पानी पूरे जिस्म पे डाल लें, एंड लेट इट बी देयर ऑन योर बॉडी, ओके, नो प्रॉब्लम इफ देयर ऑन योर बॉडी। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और उसके बाद में अजवा डेट्स, रोज 7 खजूर ज़रूर खाएं। अजवा डेट्स इज इजीली अवेलेबल इन द गल्फ कंट्रीज, ज़रूर खाएं 7 खजूर अजवा रोज खाएं, ये भी सेहर को बहुत ज़्यादा ख़त्म करता है। जमजम पानी जितना हो सके आप पिए, सॉल्ट, नमक
भी सेहर को तोड़ता है। विनेगर, 1 चाय का चमचा विनेगर पानी में डालकर पी जाएं, यही पानी भी यूज कर सकते हैं या डिफरेंट पानी यूज कर सकते हैं, ये भी आप डालकर पी सकते हैं। 7 डे डिटॉक्स प्रोग्राम के बाद आप ये करें, बिकॉज उसमें टिम हम्बल ने विनेगर और सॉल्ट का जिक्र नहीं किया है। ऑलराइट, तो ये बाद में आप कर सकती हैं। 7 डे डिटॉक्स प्रोग्राम के बाद अजवा खजूर खजूर खाएं आप, सिरका पिए, रोज सुबह सिरका पी लें, 1 गिलास पानी में 1 चमचा सिरका डालकर पी लें। और ये सारी चीज़ें अजवा खजूर पे, सिरके पे, नमक पे आप जो खा रही हैं, इस पे आप ब्लैक रुकिया कर सीड, लें, इट विल बी ब्लैक मोर सीड्स, इफेक्टिव। हब्बतुल सौदा। ब्लैक सीड्स, यस। तो ये दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और डू रिमेम्बर, ये सेहर निकलने के लिए या माइल्ड जिन है वो भी निकलने के लिए इट विल टेक लॉन्ग टाइम, आसानी से नहीं निकलेगा। इट माइट टेक 5 to 7 years, सो बी पेशेंट। बट यू कैन सी, यू विल डेफिनेटली इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह यू कैन सी, अगर आपने दिल से दुआएं मांगी हैं, दिल से आप कर रहे हैं, तो यू कैन सी द डिफरेंस, नजर आने लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता से डिफरेंस नजर आने लगेगा। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ सेहर। इसके अलावा कोई और नहीं है। जितना भी अवेलेबल है मटेरियल ऑन सेहर हमने आपके सामने रख दिया है। ओके, apart from this, if I have missed out on anything, Dr. Nasreen will cover it up. So these are the things. और जैसे तावीज़ों का इस्तेमाल करना, लोग देते हैं कि ये तावीज़ जला दें, ये ख़त्म हो जाएगा। कुरान को खामोशी से छुप के, आई हैव सीन दिस, किसी ने कहा कि कुरान को आप कुरान पढ़ें, उन्होंने कुरान की आयतें दिए हैं, ये कुरान पढ़ें, ये आयतें पढ़ें, लेकिन अलग होकर छुप कर पढ़ना चाहिए, किसी को नजर नहीं आना चाहिए आप पढ़ रहे हैं। doesn't make any sense। आप छुपकर क्यों पढ़ोगे? कुरान की आयतें पढ़ें तो आप छुपकर क्यों पढ़ोगे? तो नहीं, इसका फायदा उसी वक्त होगा जब आप सीक्रेसी में करेंगे। तो डेफिनेटली यू शुडंट डू दैट। आप उसको सीक्रेसी में छुप कर पढ़े, उसके बाद में दीवारों पर उसका पानी छिड़के। नो, इट्स नॉट दैट। छुपकर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वजीफे आपको देते हैं, तावीज़ें लटकाने के लिए आपको देते हैं, ये सब नहीं काम करेगा। अगर किया भी तो इट्स विल बी टेम्पररी, और आप उल्टा उनके कब्जे में आ जाएंगे, उनके चुंगल में फंस जाओगे आप। तो इट्स बेटर कि हम अल्लाह का बताया हुआ तरीका हम फॉलो करें। और डू रिमेम्बर, ऐसे मैंने पहले बताया, इवन इराकी विल नॉट नो एनीथिंग ऑफ द अनसीन। इट इज ओनली थ्रू दैट एक्सपीरियंस, थ्रू हिज एक्सपीरियंस ही विल टेल यू whatever is happening। और उसके साथ साथ अगर हमारे पास कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे हम कल कर रहे थे, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो उसका भी साथ ही साथ हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जो भी हमारे पास मेडिकल इश्यूज है उसका भी हमें साथ साथ ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और बेटर है कि वो दवा पर भी आप रुकिया कर दें, इट विल हेल्प यू, बिकॉज ये सारी आपके बॉडी के अंदर जाने वाली है, और कि आपके बॉडी के अंदर सेहर है। सो बेटर इसके ऊपर रुकिया कर दें और आप दवा ले लें, दैट विल हेल्प यू। ओके, एंड लेट मी जस्ट चेक और कोई प्रॉब्लम और कोई पॉइंट्स मैंने। ओके, एक और पॉइंट मैं टच करना चाहती हूँ बिफोर मूविंग टू शायातीन सराउंडिंग अस। ये कि स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सेहर, बहुत लोग हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान सेहर करवा देते हैं फॉर देयर ओन मोटिव्स, और फॉर हसद की वजह से, हसद की बुनियाद पे कर देते हैं। तो एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि जब ऐसे रिश्तों के दरमियान जब ये होता है तो हाउ द सेहर वर्क्स। एक तो ये जब बॉडी के अंदर डाल दें, बॉडी के अंदर जब सेहर आता है तो ये फिर हम ये प्रोग्राम्स कर कर 7 डे डिटॉक्स प्रोग्राम कर कर उसको निकाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर कर, अजवा खजूर और ब्लैक सीड्स, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर कर हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो सेहर अक्सर इसके अलावा हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें कम काम आएंगी। अगर सेहर हमारे जिस्म के अंदर है तो ठीक है, ये काम आएंगी। अगर सेहर हमारे जहन में है, बिकॉज what usually I have seen is कि ये जहन में होता है सेहर। शैतान जो जिन आता है
जिनको भेजा जाता है, तो वो हमारे जहन में गलत ख्यालात डालते हैं हस्बैंड के अगेंस्ट में और हस्बैंड को वाइफ के अगेंस्ट में। तो से हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का सहर पहचानना हो तो देख लें कि हस्बैंड एंड वाइफ जब दूर होते हैं, दे लव ईच अदर, उनको बहुत याद आती है एक दूसरे की, दे लव ईच अदर, हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईच अदर। लेकिन जब वो आमने सामने होते हैं वो झगड़ने लगते हैं, बिकॉज ये उनके जहन में होता है। तो अब आपको बहुत शातिर होना है, यू हैव टू रियलाइज ओके दिस इज हैपनिंग, सहर है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का सहर है। क्या करना है मुझे? मोहब्बत से इस जिन को खत्म करना है, मोहब्बत से। बिकॉज व्हाट जिन डू इज हमें लड़ाता है, झगड़ता है। जब हस्बैंड सामने आते हैं तू मैं शुरू होती है, हर छोटी चीज के लिए तू मैं शुरू होती है। बात करते हैं, बात करते करते झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उस वक्त आपको क्या करना है? बहुत शातिर तरीके से काम करना है, अंडरस्टैंड कि ये दिमागी वसवसे हैं, तो इसको हमें हराना है। तो आपको अपने लिप्स लॉक करना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं, गुस्सा नहीं, एंगर नहीं, कुछ नहीं, एंगर बिल्कुल नहीं, नो गुस्सा, नो एंगर, ओके, डू रिमेम्बर, नो एंगर। आपको समझ लेना चाहिए कि योर हस्बैंड लव्स यू, बट बिकॉज ऑफ दिस सेहर दिस इज हैपनिंग, he is not responsible for that, it's somebody else who is responsible for that। ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए। तो क्या आप चाहते हैं कि कोई और इंसान, थर्ड पर्सन, आपके लाइफ को खत्म करे? नहीं, nobody wants that। so be smart and fight it out। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? गुस्सा हटाना है। I'm not going to argue, वो चाहे कुछ भी बोले, I'm not going to argue because my husband loves me। do remember, your husband loves you, your husband loves you, my husband loves me, whoever, this is not him who is doing it, this is somebody else who is doing it, so I'll fight that। अपने शौहर पे रुकिया पड़े, खुद अपने आप पे जब काबू पाएंगे तो आप सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं। शौहर को समझाएं कि देखें ये सेहर है, हम दोनों को मिलकर इसे हराना होगा। अगर मैं गुस्से में आ जाऊं तो आप खामोश रह लें, आप गुस्से में आ जाए तो मैं खामोश रह लूं, मैं भड़क गई तो आप मुझ पर रुकिया कर दें, और अगर आप आर्ग्यू आपके ऊपर अगर असर हो जाए तो मैं आपके ऊपर रुकिया कर दूं। ओके, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, ओनली देन इट विल हेल्प यू, दोनों एक दूसरे को लेकर चल पाएंगे। तो आप फिर हस्बैंड, आप गुस्सा नहीं करें, समझ लें कि दिस इज द सेहर व्हिच इज टेकिंग इन प्लेस। तो आप उनको प्यार से खामोश बिठाएं, डू रिमाइंड हिम, सी बिला वजह के हम झगड़ रहे हैं, कीप क्वाइट, खामोश बैठ जाएं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उनके ऊपर रुकिया करें। एंड सी जैसे रुकिया करेंगे वो आधे उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा, एंड ही विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग। और अगर आपके ऊपर है तो इवन अगर हस्बैंड आपके ऊपर रुकिया करे तो आप काम डाउन हो जाएंगी, एंड यू विल नो कि यस इट इज देयर, आप काम डाउन हो जाएंगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, गुस्सा नहीं करना है, डिफीट हेट विद लव, ब्रिंग दैट लव बैक। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे दिलों में मोहब्बत डाल के रखी है, हमारे दिलों में मोहब्बत डाल के रखा है, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल के रखा है। नफरत कहाँ से आई? शैतान के तरफ से। तो इस नफरत को ख़त्म करें और मोहब्बत को वापस लेकर आए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है कि गुस्से का जवाब मोहब्बत से दो। गुस्से का जवाब जब मोहब्बत से देते हैं तो शैतान छोड़कर चला जाता है वहां से। सो डू रिमेम्बर दीज फ्यू पॉइंट्स कि हम कैसे उसको कॉम्बैट करें। दुआएं अपनी जगह हैं, नमाजें अपनी जगह हैं, रुकिया अपनी जगह है, हिजामा अपनी जगह है, और बीइंग क्रिएटिव, बीइंग शार्प, बीइंग वाइज, ये अपनी जगह है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेहर किस तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है। यू हैव टू बी वेरी शार्प एंड वेरी वाइज। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था आपसे कि गेन अ नॉलेज ऑन दिस। जितने भी मैं आपको बता रही हूँ जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से काम करेगा, दे माइट बी समथिंग एल्स व्हिच वी डोंट नो। जितनी भी हमारे पास स्टडीज है उस बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं, उसके अलावा भी कोई और हो सकते हैं जिस तरीके से सेहर काम करता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम कर रहा है, और उसको फिर आप ब्लॉक करें, उसको तोड़ें। यस डॉक्टर नसरीन। Yes, few things just as a reminder, या just as few steps जो कि मिस शायद
of Ruqya basically is that you recognize Allah as your creator and that you have your conviction on the Quranic verses. That is one thing. I'm just listing down the fundamentals now here, that you have to make dua. Our reliance, our tawakkul is only on Allah Azza wa Jal and not on any abstract or tangible thing. वो abstract or tangible thing या cause और effect के अंदर power और शिफा जो है वो अल्लाह Azza wa Jal डालेंगे, and there is no fixed time period. What will be the frequency? What will be the intensity? What will be the efficacy? Everything depends on Allah Azza wa Jal. तो आपको जो है इसमें patience का जो है ना बहुत बड़ा रोल है. एंड जस्ट टू नेम अ फ्यू, ये पूरी लिस्ट अभी मैंने प्रिपेयर करके रखी है जो ग्रुप में मैं इंशाल्लाह डालूंगी, बट क्विकली अगर एक मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का मैं एक आपको बता दूं सिलसिला, ईदर एज अ विक्टिम या एज अ पेशेंट, या आप एज अ इंशाअल्लाह वानबी राकी बनना चाह रहे हैं, तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए. ऑफ कोर्स ऑब्लिगेटरी सलाह विदाउट फेल, ऑन टाइम, विद फुल कन्विक्शन. उसके बाद सुन्ना इबादा, मसनून दुआज, एग्जाम्पल जो भी सारी दुआएं हैं जैसे बाथरूम में एंटर होने की, कपड़े चेंज करने की, खाने के पहले की, ऑल दोस मसनून दुआज का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है. सर्टन डूज एंड डोंट्स एंड प्रोहिबिशंस का मानना बहुत जरूरी है. मसलन फॉर आवर ओन सेफ्टी ड्यूरिंग मगरिब टाइम बाहर बच्चों का होना या आपका होना, रात के वक्त समुंदर पे जाना या डेजर्टेड एरियाज पे जाना, यानी जितने भी सुन्ना की जो हमारी बाउंड्रीज हैं उसको हम कितना बेहतरीन तरीके से फॉलो कर सकते हैं. इट इज फॉर अवर ओन गुड. नफली इबादा स्पेशली तहज्जुद इज डेफिनेटली द बेस्ट थिंग. उसके बाद अस्कार बाद सला, अस्कार सबा, अस्कार मसा एंड अस्कार गबल नौम, यानी सला के बाद के अस्कार, सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार और सोने से पहले के अस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद रुकिया ऑन सेल्फ एंड ऑन अवर डिपेंडेंस. Not necessary daily, it depends, जैसी आपकी नीड हो, maybe daily or once in alternate days या once or twice in a week, depending on the condition of the patient and your requirement. Nafli fasting, frequent umrah, state of tahara, if you are keeping yourself in wudu, fantastic. Frequent hijama. Now intake, क्या चीजें हम खा सकते हैं जो बहुत मुफीद साबित होती है. जमजम, अजवा डेट्स, सना मक्की का कहवा, हनी, एप्पल साइडर विनेगर, ऑलिव ऑयल, पोमेग्रेनेट्स एंड फिग्स, अनार और फिग्स 3 यानी. देन डूइंग बुखूर इन योर हाउस, जो इंसेंस हम करते हैं ना फ्रेग्रेंस के लिए, वो भी बहुत जबरदस्त. सॉरी, ब्लैक सीड्स, आई एम कमिंग. आप मुझे इजाजत दें कंप्लीट करने के लिए. आई एम स्टिल ऑन इट. उसके बाद यूसेज ऑफ ब्लैक सीड एंड ब्लैक सीड ऑयल, it can be mixed with olive oil also, we can add zamzam to it also. उसके different recipes हैं और different usages हैं. इंशाल्लाह we'll try to put as much information as possible आप लोगों के लिए, लेकिन अभी जानने के लिए जितना जानना है वो यही है. उसके बाद घर में अगर आपके फोटोज हैं, स्कल्पचर्स हैं, just make sure that you don't keep these things in your house जो prohibited items हैं, because what we are trying to do here is with all this ibadah we are trying to invite angels and good things. अगर हम अपने घर में सफाई रख रहे हैं और एक तरफ हम कॉकरोचेस को ब्रीड कर रहे हैं, it will not work. So अगर हम अच्छी चीजों को इनवाइट कर रहे हैं तो हमें जो सिनिंग वाले जो मामलात हमारे घर में है, नौजुबिल्लाह फहशा वाले मामलात जो हमारे घर में है, उसको निकालना पड़ेगा और उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा. तो इफ देयर आर फोटोग्राफ्स, इफ देयर आर स्कल्पचर्स, इफ देयर आर डेकोरेटिव आइटम्स व्हिच हैज शेप्स ऑफ एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, प्लीज रिमूव देम, कंसील देम. उसके बाद अपनी डेली लाइफ्स में आपको जो है ना सिनिंग, अभी ये आपका इंडिविजुअल जायजा है, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीथिंग टू एनीवन, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल, देयर आर मेनी स्कॉलर्स हु से जिस हार्ट में कुरान होता है उस हार्ट में म्यूजिक नहीं हो सकता. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंटीमेशन दैट इफ यू वांट टू इंक्रीज द शिफा, इफ यू वांट टू इंक्रीज द एफिकेसी, आपको ये अपनी इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा. हम जो गुनाह करते हैं हमें पता होता है हम क्या गुनाह कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करके, अस्तगफार करके, कम करके अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ मोर इफेक्टिव. उसके बाद constant state of dua and constant state of attachment with Quran. The more you recite, the more you listen, the more you are into the studies of Quran, your efficacy bi'idhnillah will increase. और इससे जो आपका fear factor होता है ना, वो भी reduce हो जाएगा इंशाल्लाह. जैसे ही आपका ईमान बढ़ेगा,
आपका fear factor will be under control. This entire list inshallah I will post it in the group, so don't worry, लिखने की आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं है. उसके बाद there is something called emergency hijama, not emergency hijama, I would say emergency रुकिया और समथिंग लाइक दैट, कि अगर सडनली कुछ ऐसा होता है आपको कि somebody is falling down in front of you, जैसे आपने सूरत अल बकरा लगाया अपने घर में और ऐसा हुआ कि कोई बंदा जो है वो उसको सीजर आ रही है, so what can you do? Dr. Safina, the treatment part, I mean, you want to conclude and then I will talk about all this? Yes, sure. बस Okay. एक point और रह गया, so I'll finish with that and then you Okay. continue. No Okay? problem, no problem. ठीक है, आप इस पे Jazakallah khair. वही Jazakallah khair, Dr. Nasreen. वही Okay, so as I said, the treatment part we had for the jinn, we had for the sihr, and the third part which I said, sihr, alhamdulillah, I've complete. Whatever I could give you, whatever I could fill you up, I have done that, alhamdulillah. And next, the third part which I said, shayateen surrounding you. अब ऐसे भी हो सकता है कि स्पेशली ये उनके लिए है जो अल्लाह के करीब होते हैं, जो ईमान वाले होते हैं, जो कुरान का हिफ्ज़ करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को सिखाते हैं, जो आलिम होते हैं, ये उनके लिए है, जो दीन में बहुत आगे जाते हैं, उनके लिए है. तो उनके ऊपर भी शयातीन हमला करते हैं, बिकॉज जहाँ पर ट्रेजर होता है चोर तो वहीं जाता है. तो अब एक आलिम से बढ़कर ट्रेजर कहाँ मिलेगा शैतान को, इब्लीस को? ये तो खजाना है, तो वो तो डेफिनेटली शयातीन हमला करेंगे. तो ये शयातीन हमारे अतराफ से हमला करते हैं. दिस इज नॉट सिहर, दिस इज नॉट जिन पोजेशन, बट शयातीन आम तौर पे आपस में मतलब बाहर से हमला करते हैं. कभी ऐसा होता है कि कभी हॉन्टेड घर में चले गए जहाँ पर शयातीन रहते थे, उस घर में चले गए, आपके अंदर सिहर नहीं पहुंचा और बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, आप अपना प्रोटेक्शन लेती हैं, आपके अंदर ईमान है, तो वो शयातीन आपके अंदर नहीं जा सकते, आपके बॉडी को टेक ओवर नहीं कर सकते, तो वो बाहर से आपको तकलीफ पहुंचाते हैं. जैसे बॉडी पे स्क्रैचेस आना और या बॉडी पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, या फिर आपको शिवरिंग आना, यू नो, आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेंगे. आप घर में चीज़ें हिल जाना, आपके जहन में नहीं आना कि आपने काम किया था या नहीं किया था, तो ये बाहर से आपको इफेक्ट करेंगी. तो इसके लिए भी अगेन हमें क्या करना है कि सबसे पहले सूरह बकरा, आप सूरह बकरा पढ़ें, बिकॉज दीज आर रिसाइटिंग अराउंड यू, ये हमारे अतराफ में है, तो इनको हमारे घर से भगाना है. और स्पेशली सहर के टाइम पर भी जो लोग सहर करते हैं, वो शयातीन भी हमारे घर में घुस आते हैं. अब वो हमारे अंदर नहीं घुस रहे हैं, तो हमारे घर में रहते हैं, बसते हैं, वो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, चीज़ें इधर उधर कर देते हैं. I'll give you an example. किसी ने नाखून काटे अपने, 10 नाखून काटे, और उसके बाद में जब वो डिस्पोज करने गए तो पता चला कि थंब का नाखून रह गया. एंड दैट पर्सन रिमेम्बर्ड कि सारे 10 काटे थे, बट अगेन देयर इज वन. तो उसको, दिस इज हाउ दे विल अफेक्ट यू. आपको डराने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करेंगे. जैसे खून नज़र आना, ओके, खून नज़र आ सकता है, या अजीब सी चीज़ें आपके घर में नज़र आ सकती हैं. तो दिस बाहर का भी हो सकता है शैतान, या फिर सिहर की वजह से भी जो लोग शैतान को भेजते हैं, शयातीन को घर में भेजते हैं, वो भी हो सकता है. तो इसके लिए हम अपने अतराफ के प्रोटेक्शन के लिए, मैंने आपको अंदर का प्रोटेक्शन बताया सिहर, लेकिन अगर हमारे अतराफ भी शयातीन हैं बिकॉज ऑफ सिहर, जिन लोगों ने सिहर किया है वो शैतान को भेजते हैं, वो शयातीन हो, या हॉन्टेड हाउस के किसी घर में हॉन्टेड है उसके शयातीन हो, या फिर आम तौर पे शयातीन हो, इन सब के लिए आउटसाइड आवर बॉडी के ट्रीटमेंट, द बेस्ट थिंग इज सूरह बकरा पढ़े आप. जब आप सूरह बकरा पढ़ेंगी तो ये घर छोड़कर चले जाएंगे, बिकॉज अल्लाह रसूल सल्लम ने खुद कहा है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, उस घर में शयातीन चले जाते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी. बहुत ज़्यादा है तो रोज़ सूरह बकरा पढ़े, और अगर नहीं कम है तो
3 हफ्ते में 3 दिन पढ़े, इट ऑल डिपेंड्स अबाउट द सिवियरिटी और नीड के ऊपर डिपेंड होता है। तो सूरह बकरा जरूर पढ़े। और सेहर के जिसके बॉडी में सेहर है और अतराफ में भी ऐसे हो रहा है तो उन्हें भी चाहिए कि वो सूरह बकरा पढ़े। अजान दे, कमरों में अजान दे, घर में अजान दे, कमरों में अजान दे। अजान से ये भाग जाते हैं, सूरह बकरा से ये भाग जाते हैं। सूरह इमरान भी अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं और कमरे में लगाकर भी रख सकते हैं। आप खुद पढ़ें और फिर कमरे में लगाकर भी रखें ताकि उसकी आवाज़ गूंजती रहे। सूरह बकरा आप पढ़ने के बाद सूरह कमरे में लगा दें ताकि उसकी आवाज़ कमरों में गूंजे और आप भी उसको सुनते रहें। ये नहीं कि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है आप बातें कर रहे हैं, नहीं, घर के लोग भी सुने उसको। जितने बार सूरह बकरा रिसाइट करें, जितने बार सूरह बकरा लगाएं, इट विल बी हेल्पफुल and adhan will be helpful. These are for the shayateen who are around us. Okay, for those who are around, or as usual हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि ये हमारे घर से छोड़कर चले जाए. Okay, so this was one part which was remaining. So with that I have completed my session for treatment of seher. Now it's over to Dr. Misri. Yes, go ahead, Misri. जी, मैं एक्चुअली वो एक इमरजेंसी अगर सीजर हो, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज लाइक यू सेड वी आर प्लेइंग द अजान इन द हाउस और वी आर प्लेइंग सूरत अल बकरा. इसमें ये होता है कई बार कि सडनली यू सी समबडी रिएक्टिंग टू इट. ओके, इसीलिए जो है हम लोग कहते हैं कि इसकी नॉलेज हमें होना जरूरी है. विदाउट नॉलेज इफ वी डू एनी स्मॉल सिंपल थिंग्स आल्सो इट डज हैव अ रेपरकशन. सो अगर ऐसा कुछ हो, कभी आपने कुरान लगाया ईदर अ रुकिया or Surat al-Baqarah and somebody gets into a seizure or a fit, what you can do? तो उसका एक emergency step आप क्या कर सकती हैं? You have to, number one, stay very calm. You yourself, आप हैबत नहीं करेंगी, breathe in, breathe out, just try to stay calm. उनको एक safe जगह पर लेकर जाएं. Make sure there are no furnitures or no sharp objects around. I again repeat, आप ये जरूर देखें कि आसपास में कोई furniture या कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हो. वो आप सामने से अपने उनके साइड से अतराफ से हटा के उनको सेफ जगह पर ले जाएं. स्टे विद देम, ट्राई टू स्पीक टू देम वेरी कामली एंड सॉफ्टली इन द सेंस दे आर एबल टू स्पीक, टेक देयर नेम, आर दे इन देयर सेंसेस, कुशन देयर हेड ताकि वो बैंग ना करें, बिकॉज नॉर्मली व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट हर्टिंग देमसेल्व्स एंड इफ दे आर टू वायलेंट दे विल स्टार्ट हर्टिंग अदर्स. उसके बाद उनको पकड़ के कंट्रोल करने की कोशिश ना करें. डोंट ट्राई टू hold them or restrain them. Do not put anything in their mouth. मुंह के अंदर कुछ नहीं डालना है. ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी अनअवेयरनेस और जहालत है. तो आपकी किसी एक एक्शन से किसी की जान जा सकती है, नौजुबिल्ला. तो you have to be very careful. Don't put anything in their mouth. Check time and again if there are convulsions. अगर shaking हो रही है या क्या हो रहा है. And if it does not stop within 5 minutes, immediately call an ambulance. Immediately take medical assistance. मैंने आपको ये एक बहुत सिंपल तरीके से एक चीज बताई है क्योंकि इसके पॉसिबिलिटीज और चांसेस बहुत ज्यादा है. तो इसमें अपनी एक्सपर्टीज ना दिखाना, इसमें कोई भी जहालत का मुजाहरा नहीं करना. दिस इज योर इमरजेंसी केस. उसके अलावा जो है देयर आर रुकियाज इन टर्म्स ऑफ रुकिया फॉर द ब्लैक मैजिक एंड रुकिया इन द केस ऑफ उयून. तो उसके जितने भी जो भी हमारे पास स्टेप्स है ना, वो यानी I'll be posting it definitely in the group, but just to revise, just to make you understand or take you through the flow, it is like recite Surat al-Baqarah at least once. अगर आपकी अल्हम्दुलिल्लाह फ्लुएंसी रवानी अच्छी है तो within a day, fantastic. If you cannot do within a day, आप 3 दिन में complete कर सकती हैं. एक दिन एक जुज and last में half, and then you complete your 2.5 जुज. उसको कंटिन्यूसली आप वो चीजों पे दम करेंगे जिसका डॉक्टर सफीना ने जिक्र किया, मैंने कि आप उसको जितना पढ़ती जाएंगी, दम करती जाएंगी, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह इट विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड. उसके बाद रेसिटेशन इटसेल्फ इज द बेस्ट थिंग. लेकिन इन केस यू आर नॉट एबल टू रिसाइट इवन 3 days में आपसे नहीं हो पा रहा है, बिकॉज समटाइम्स अफ्लिक्टेड पेशेंट्स आर नॉट एबल टू डू सिंपल टास्क, तो इसे आप प्ले भी कर सकती हैं, लेकिन नॉट एज अ बैकग्राउंड स्कोर. वी वांट यू टू फोकस ताकि उसकी बेहुरमती ना हो. एंड देन सूरत अल फलक मौदतन, ये जो है वो आप डेली का एक जिक्र अस्कार अपनी जबान पे जारी रखेंगी. एंड वो पूरी जो सीरीज है कि कौन कौन सी वर्सेस कहाँ पर कैसे पढ़नी है, वो इंशाल्लाह वी विल लेट यू नो. तो
जैसे वो लिस्ट थी मॉर्निंग इवनिंग के जिक्र, अस्कार, लिसन टू द रुकिया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रुकिया के टाइप्स हैं, देयर इज अ रुकिया फॉर हर्क, फायर के लिए है, डिस्ट्रक्शन तदमीर के लिए है, ग्रेवयार्ड वाले के लिए है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिन जिन्नात के लिए है, एंड फॉर उयून देयर इज अ सेपरेट सेट ऑफ मसनून दुआएं, एंड दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली। अभी जैसे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे कि क्या हम कुछ भी नहीं हमारे पास है, यानी वी डोंट हैव स्पिरिचुअल अफ्लिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या हम 7 डे डिटॉक्स करें? करें, बिल्कुल करें, क्यों नहीं कर सकते। हमें कई बार ये रुकिया प्ले करने से या हिजामा करने से वी डायग्नोस इट एंड वी रियलाइज इट दैट स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स है। तो इस वजह से आप जरूर करें, लेकिन करने के दौरान और करने के वक्त जो डूज एंड डोंट्स हैं उसका ध्यान आपको बहुत रखना है। और इन केस ऐसा कुछ होता है कि कुछ इशू है, तो आपको उसको कैसे कॉम्बैट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर उसके दौरान कुछ रिएक्शन आती है, देन यू शुड नॉट गेट हर्ट। तो आपके पास जो चीजें हमने बताई हैं वो कलेक्ट करके आप रखें। मसलन जमजम, एवरी हाउस होल्ड शुड हैव दिस थिंग्स। जैसे कि हमारे पास हब्बत सौदा, ब्लैक सीड्स होना जरूरी है। जमजम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास होना चाहिए। ऑलिव ऑयल, हनी, सिदर हनी वी शुड हैव। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड सना मक्की, जो कि अभी आजकल कोरोना के लिए भी काफी सारे चीजों में कहवा यूज हो रहा है। ये चीजों का मकसद क्या होता है पता है? ये चीजें जो हैं ये पार्ट ऑफ तिब्बे नबवी हैं। इनकी अपनी अल्लाह ताला ने सिफत रखी है कि अगर कोई भी सिहर वाला मैटर या समथिंग दैट वी हैव इनटेकन, हमने अगर इनटेक किया हुआ है और ये शय जो हमारे वेन्स एंड आर्टरीज के अंदर घूम रही हैं, इट विल एक्सपेल। जैसे कि हिजामा जो है बेइज़्निल्लाह वो एक्सपेल करता है ये सारी चीजों को, उसी तरीके से ये चीजें जो हैं दे आर द ब्लेसेड फ्रूट्स एंड फूड्स which is mentioned in the Quran and which is a part of the तिब्बे नबवी इलाज। सो आप इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे लेते जाएं। जैसे कि आई ऑलवेज एडवोकेट पीपल कि आप जो है ऑलिव ऑयल पिए, खालिस एक्स्ट्रा वर्जिन प्योर ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल should go into your system. Kalonji should go in your system. अनार का जूस, तीन should go in your system. You should eat and drink, and ये तिब्बे नबवी वाली जो चीजें हैं उसको आप अपनी डेली फूड का हिस्सा बनाएंगे। उसके बाद सर्टन थिंग्स दैट यू विल अप्लाई टॉपिकली, यानी आप ऑलिव ऑयल अपनी बॉडी पे लगाएंगी, वो जो दम किया हुआ है वो ऑलिव ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल यू कैन अप्लाई ऑन योर हेड, यू कैन अप्लाई एट योर बैक, अपने लिए भी, अपने डिपेंडेंट्स एंड बच्चों के लिए भी। जमजम वाटर यू कैन ड्रिंक एंड इवन पोर इट, यानी वो इनटेक भी है उसका और टॉपिकल भी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रुकिया बाथ, तो आप वो पानी जो दम किया हुआ है वो आप अपने घर में कोने कोने में छिड़केंगी एक्सेप्ट द बाथरूम, and you can also use it to apply it to let it flow from your body. अब उसको लेके बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं कि ये रुकिया बात पड़ा हुआ पानी है तो इसकी बेहुरमती होगी, तो क्या करें तो क्या नहीं करें। एक सिंपल स्टेटमेंट मैं आपको कहूंगी कि लॉट ऑफ डिस्कशंस हैड हैपेंड एंड स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने एक क्वेश्चन से कहा था, ये जो रुकिया का पानी है डोंट ट्रीट इट लाइक अ कुरान, ये कुरान नहीं है। ओके, देयर आर एविडेंसेस अवेलेबल which allows us कि हम इसको खा भी सकते हैं एंड लगा भी सकते हैं। तो आप जो है वो एग्जैजरेट ना करें, दिस इज नॉट एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ कुरान, ये दम किया हुआ पानी है, यू कैन अप्लाई इट ऑन योरसेल्फ, व्हिच मींस इट गिव्स अस द परमिसिबिलिटी टू यूज इट एज टॉपिकल आल्सो। इसके अलावा जो है 7 डे डिटॉक्स के लिहाज से, डूज एंड डोंट्स के लिहाज से, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड ऑडियो, इंशाल्लाह विल पुट इट इन द ग्रुप। और आप लोग जो बहुत सारे नए लोग हैं अभी जो ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में, जस्ट टू लेट देम नो कि आप हमारे कुरान तफसीर एंड हदीस एंड सीरा एंड ऑल दोस अदर प्रोग्राम्स जो हैं उनके साथ जुड़ें, ताकि आपकी जो बेस है ना वो पहले स्ट्रांग हो जाए, एंड देन यू थिंक अबाउट गोइंग अहेड। क्योंकि जस्ट टिडबिट्स यहाँ से लिया और टिडबिट्स वहां से लिया, थिंग्स विल नॉट बी इफेक्टिव। सो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप एंड इंडिविजुअली वी विल अपग्रेड यू एंड अपडेट यू एज टू व्हाट इज टू बी डन। So that's all about it. Dr. Safina, are we ready for the questions now? Yes, sure. Let's, if you are done, inshallah, so let's begin with question and answer session. जी बताइएगा किसके सवाल है? Okay, Afshan Razvi, go ahead please. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बाजी, ये जिन पोजीशन आप जो बोल रहे हैं, माइल्ड क्या मतलब जिन है तो बॉडी में जिन रहेगा ना, वो माइल्ड या अफरीत नहीं होगा, अफरीत नहीं होगा। जिन पोजेशन, जिन के हम आपको बता चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिन होते हैं, और जो सबसे खराब जिन होता है यानी बहुत ही मिस्चीवियस जिन, बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला जिन, वो होता है अफरीत।
तो अगर अफरीद बॉडी पर चढ़ जाता है, बॉडी को टेक ओवर करता है, तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। राइट। Okay. और देयर आर ऑलवेज आल्सो ऐसे भी होता है कि कुछ जिन जबरदस्ती भेजे जाते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको जबरदस्ती भेजा जाता है, तो वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना अफरीद जिन पहुंचाता है। Okay. Jazakallah. वही है। यस, अफशान रिजवी अपना हैंड्स डाउन कर दीजिए प्लीज, कंफ्यूजन होगा। जज़ाकल्लाह खैर। यस फातिमा फौजान जी, फातिमा फैजान, अस्सलाम वालेकुम। फैजान, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you, Baji? Long time. Alhamdulillah. Yeah, I'm missing you. Yeah, long time too. Yes, Baji, I have two questions. One Go is जो बोल रहे थे कि सूरह बकरा can be read every day. Either we can finish it in one day or we finish it in a few days time. What if we are not able to read it when we are in the house? Is it okay? We can read it anywhere. उससे घर में like घर में अगर बरकत सूरह चाहिए या बकरा घर हम पढ़ क्यों रहे हैं? नो, सूरह बकरा हम क्यों पढ़ रहे हैं? सूरह बकरा हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि घर के अंदर जो भी असरात है वो खत्म हो जाए। आप सूरह बकरा कहीं और पढ़ रहे हैं, घर में असरात है, तो हाउ विल दैट हेल्प? जिन हमारे घर में जो जिन है, जो शयातीन है, जब सूरह बकरा सुनेंगे तो वो हमारे घर को छोड़कर जाएंगे। आप कहीं और पढ़ेंगे सूरह बकरा और घर में शयातीन है, तो वो कैसे जाएंगे? Do you get it? Yes, okay. All right. Okay, What's your Jazakallah. second question? Yeah, second one was about the seizures that Dr. Nasreen was saying. Seizures can be related to even medical history, right? It We need have not be covered only yesterday. because... Yes, seizures can be related to medical history, which we have Yeah. covered yesterday. But what Dr. Nasreen said is कि during पहले seizures नहीं थे, there is no history of seizures. लेकिन during रुक़या or during hijama, seizures develop होना, which means this is due to sihr. There is a difference here. Do you understand? Yes. Okay, Okay. Jazakallah. वही आखिर अस्मा कौसर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम ये जो 7 दिन का जो आपने प्रोग्राम बताए हैं, पूरे घर के लिए कर सकते हैं या फिर एक बंदे के लिए एक ही बार 7 दिन का प्रोग्राम करना है? इट ऑल डिपेंड्स कि किसको इफेक्ट हुआ है। सिर्फ एक बंदे को इफेक्ट हुआ है तो वो बंदा करे, और लेकिन अगर सबको इफेक्ट हुआ है, कभी ऐसा होता है कि पूरे फैमिली को किया जाता है जादू, तो फिर पूरा फैमिली करे। ये सिर्फ एक बंदे को इफेक्ट हो रहा है तो एक बंदे को करे। इट डिपेंड्स कि सिवियरिटी किसको है, जिसको ये इट्स सॉर्ट ऑफ दवा है। ये दवा है, आप दवा जो बीमार है उसको देंगे। वैसे भी आपको अगर खा लेना है तो खा लें, डजंट मैटर, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है कि आप ये करने पर आपको साइड इफेक्ट्स होंगे। इट्स सेफ। आप सबको करना चाहते हैं सब कर लें, या बट दिस इज अ मेडिसिन फॉर पर्सन विद सफरिंग विद सिहर, तो उनके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आम लोगों को भी करना है तो कर लें, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स। ओके अस्मा? Asma, can I Maybe add Dr. one more Nasreen thing has here? something. Asma, Go you ahead, can go you ahead. can deal with this जैसे कि हम एक curative और therapeutic कर रहे हैं, यानी somebody is ailing in that problem, तो उसके लिए वो therapeutic and curative effect होगा, and for others it will be a preventative method. तो यानी लोगों की अगर हमें स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना है एंड वी वांट टू हैव अ प्रिवेंटिव मेथड, तो उसके लिए भी काम आ जाएगा. सो ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड, therapeutic, curative and preventive methods. मैम ऐसा है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ पे हुआ तो दोनों साथ में कर सकते हैं या दोनों के लिए अलग-अलग करना है या नो फिर एक ही साथ? नो, हस्बैंड एंड वाइफ को हुआ है, पूरी फैमिली को हुआ है, जस्ट सपोज अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, पूरी फैमिली को हुआ है, तो आप पूरे एक साथ कर लें। एक साथ जो आप पढ़ेंगे, जो दम करेंगे, एक ही साथ पानी ज्यादा लें, बिकॉज नाउ सपोज 5 और 6 मेंबर्स आते हैं, 6 मेंबर्स के लिए पानी चाहिए, 6 मेंबर्स के लिए शहद चाहिए, तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा लें। और जो आप सूरह बकरा पढ़ रही हैं उन सब के ऊपर दम करें और पूरे फैमिली एक साथ ट्रीटमेंट करें। क्लियर? जी जज़ाकल्लाह। वही आके आलिया। Yes, आलिया sister. क्या? Yes. I wanted to ask about, you said Bakhur,
we can burn bahur. So is there any particular time, and what is the significance of burning bahur? How does that help? Jazakallah khair. Yes, Nasreen, do you want to take this question? Sure. The thing is कि जहाँ पर तहारत होती है, जहाँ पर यानी फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज डार्कनेस तो उसका इलाज लाइट है, जहां पर है नजासत उसका इलाज तहारत है, उसी तरह से जहां से है गंदगी और बदबू और स्टेंच उसका इलाज है खुशबू। तो ये जो शयातीन होते हैं, जिन जिन्नात होते हैं, इनसे रिलेटेड होती है स्टेंच और बदबू, ठीक है। तो उसका एंड दे गेट इरिटेटेड एंड अनॉयड विद गुड फ्रेग्रेंस। तो जब हम बखूर फ्रैंकिनसेंस खास तौर से व्हेन वी यूज फ्रैंकिनसेंस during ruqya and during hijama and as a regular feature कि हम हमारे घर में इसको once maybe around maghrib or maybe in the morning when we do this then ये जो चीजें हैं वो irritate, annoy और agitate होके भी इद्निल्लाह खारिज होती हैं। So that's the whole point. I hope you understand that. Yes, Jazakallah khair. Frankincense is bahur. Is it? Frankincense, yes. अब उसका जो उर्दू वर्ड I'll try to get it for you, but bukhur oud is frankincense and that is the best used in all the What is stages. commercially available? Same thing. It is all available. You have to but you have to check for the best organic. These things are little pricey but worth it inshallah. Jazakallah और khair. इसका कोई टाइम नहीं है, there is no time for that. Do remember why we are using this fragrance, because जिन्नात को खुशबू पसंद नहीं है। जैसे जिन्नात को कुरान का रिसाइटेशन पसंद नहीं है, अजान पसंद नहीं है, सेम उसी तरीके से जिन्नात को अच्छी खुशबू पसंद नहीं होती है। तो रिपेल देम, उनको हमारे घर से हटाने के लिए हम ये स्मेल लगाते हैं। तमाम दिन भी लगा लें तो नो प्रॉब्लम, जितना आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। ऑलराइट, राइट, हूज नेक्स्ट? नुसरत, आपका सवाल। नुसरत, डॉक्टर फरहद। अस्सलाम वालेकुम। ओके नुसरत, यस गो अहेड। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम, अगर सेहर है और हम हिजामा करवाते हैं तो हिजामा में क्या सिम्टम्स आएंगे जिससे हमें पता लगेगा? ये पूरी एक सेशन हो चुकी है इसके ऊपर नुसरत के कैसे पता चलेगा क्या होगा। So I don't think we can cover that now. Okay, but Maybe one you more have thing, to मैम, stick- कि Yes. अगर मतलब हम हिजामा करवा रहे हैं तो मतलब हमें रुकिया सुनते हुए हिजामा करना है या मतलब सिर्फ हिजामा? आप हिजामा करवाएं तो आप ओके नसरीन आप ले लें, because this was okay. everything was covered. Yes. Dr. Nasreen will tell you. नुसरत, एक्चुअली हमने जो है इसके बारे में ये it's not a very simple question to answer in 2 minutes. It's a very detailed thing. The thing is that as we said, hijama is one of the diagnosis tool. तो इसके जो symptoms है it will vary from person to person and case to case. Number 1. Number 2, कौन-कौन से symptoms होंगे, क्या होंगे, again that depends कि कितनी इंटेंसिटी है उस पेशेंट के अंदर। और इस चीज का इल्म ना पेशेंट को होता है ना थेरेपिस्ट को होता है। ड्यूरिंग द हिजामा ही डिस्कवरी होती है, कभी कभार फर्स्ट सेशन में होती है, कभी कभार फॉलोइंग सेशन में होती है, अल्लाहु आलम, लेकिन वो पूरी सीरीज ऑफ सिम्टम्स हैं उसके। And playing ruqya is a part of the diagnosis. So sometimes they will get aggravated and sometimes we do it, sometimes we avoid it, depending on what we discover at that time. Okay. So it was dealt very deeply. We have finished that session. Yeah. और within a small 2 या 5 minutes के अंदर हम इसका जवाब नहीं दे सकते। Okay, whatever Dr. Nasreen has said, you'll have to be satisfied with that. Jazakallah khair. Okay, Dr. Farhad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, my question is related to the same बखूर only. कि ये बखूर पे भी रुक़या करना है हमको या फिर बस ऐसे ही बखूर जलाना है? बखूर पे If it's रुक़या, a part of the treatment. it's not necessary कि बखूर पे आप रुक़या करें, because बखूर हम इसलिए जला रहे हैं ताकि उसकी बो से वो हट जाए, जिन वहां से चला जाए। तो जरूरी नहीं है कि रुक़या उसके ऊपर किया जाए तब वो अफेक्ट करेगा।
उसकी स्मेल उसके इफेक्ट के लिए काफी है. दैट इज व्हाट आई थिंक. मे बी डॉक्टर नसरीन हैज समथिंग टू ऐड. लेट्स सी व्हाट शी सेज. No, it's not compulsory to do ruqya on bakhur. Bakhur in itself has the characteristic fragrance की जिससे कि वो agitate और annoy होते हैं, तो you don't need to do ruqya on bakhur. And different types of अगरबत्ती and धूप जो इंडिया वगैरह में मिलती है, क्या उसके अंदर भी उसका असर होता है? See, mainly again when we say frankincense, अभी frankincense अगर किसी part of world में available नहीं है, अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग से इट इज अवेलेबल, बट अज्यूमिंग ओके इट इज नॉट अवेलेबल, वहां पर जो आप ये फ्रेग्रेंस के लिए यूज कर रही हैं, खुशबू के लिए जो आप अगरबत्ती यूज कर रही हैं, डू दैट, वट एवर इज अवेलेबल डू इट, नो प्रॉब्लम इन दैट. इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट वो कुरान और हदीस वाला रूल नहीं है, यानी इफ वी 19-20 हो जाएगा फर्क तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि खुशबू से ये एजिटेट होते हैं, तो यू कैन पुट दैट. So it's not even forbidden, but it's not even required. It's like that, right? Forbidden अब आप एक Yes, गलत टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हैं. absolutely. Forbidden goes into the haram category, so be very careful with your words. I am just using the word it is preferred. It is preferred. मैं ना तो Yes, sure, obligatory कह रही हूँ ना forbidden कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ it is recommended and preferred, right? No. About the ruqya, I am telling. On Right, bakhur. right. Absolutely, Dr. Farad. If you want, you do it. If you don't want, you don't do it. The It is main a maqsad yeah, it आप is a समझ choice, लें. not Why we are compulsory. using, Yeah. yes, why Yes, we yes, are yes. using the bukhul And की also, smell से yes. repulse करते हैं. That's important. Okay, Okay, I always have. जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज हम कर रहे हैं, उसके बारे में knowledge होनी, that is most important. कि why we are doing that. Yes. What's the next question? Yeah, or please excuse me if it's already answered. Like मुझे ये जो असरात में है और जिन पोसेशन में है बोलते हैं ना, इसमें कुछ असरात in the sense what it is, हसद of the jinn और like नजर of the jinn, और ऐसा मतलब फिजिकली तो कोई सिम्टम्स, हाँ जो फिजिकली तो असरात नहीं इज है. अ कॉमन टर्म. असरात इज अ कॉमन टर्म. हमें नहीं पता कि जिन पोजेशन है, हमें नहीं पता कि सिहर है, हमें नहीं पता कि अतराफ में कमरे में हॉन्टेड है, हमें कुछ नहीं पता. तो इसीलिए हम यूज करते हैं असरात. वी यूज द कॉमन टर्म असरात. फिजिकल पोसेशन तो ऑब्वियस नहीं रहता बहुत सारे लोगों में, तो उसीलिए फिजिकल शायद पोजेशन, नो, फिजिकल पोजेशन को भी असरात ही बोलते हैं कि इनके ऊपर असरात हैं. डॉक्टर फरद, स्पिरिचुअल अफ्लिक्शन को हम असरात के कैटेगरी में डाल सकते हैं. एनी जी, स्पिरिचुअल अफ्लिक्शन एनीथिंग. will be asrat. असरात. Yeah, you just consider it as a spiritual affliction. It's a common terminology. Okay. Jazakallah khair, Dr. Jazakallah khair, Farad. sisters. Sara Javid. Yeah. Wayaki. Sara Javid. Unmute your mic. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी Yes, go सॉरी, ahead. वो माइक खोलने में लेट हो गया. जी मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे शादी के बाद से ही ना कंटिन्यूसली कभी बच्चों में मुझे कंटिन्यूसली बीमारी रहती है घर में, ठीक है. तो अब मैं तो अज़कार का बहुत शुरू से ख्याल करती हूँ, जैसे घर के अंदर दाखिल होने के, वॉशरूम के, तो उसके बावजूद भी मतलब ये जिन्नात कहाँ से रह सकते हैं, उसकी और क्या रीजन हो सकती है, ये मुझे समझ नहीं आती. क्योंकि मैं तो सोने के अज़कार सुबह के सबकी पाबंदी करती हूँ. सुबह शाम के भी करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत वो है कि बहुत शदीद बीमारी है, और जैसे आप इमरजेंसी में भाग रहे हैं तो कभी रह जाएं, लेकिन शुरू से जब से मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चों में, मुझ में बहुत बीमारी है. इतनी बड़ी बड़ी मुझे सर्जरीज होती हैं. अब फिर मेरे ऊपर वही वक्त आया हुआ है, तो मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत परेशान हूँ. तो मैं और केयरफुली करती हूँ, जैसे बच्चों को भी आवाज लगाना घर से निकलने के वक्त, अंदर आते वक्त मैं, और फिर वॉशरूम में खास तौर पे सोने के वक्त जैसे झाड़ के पूरे अस्कार उन्हें पढ़ा के रुकिया का दम, जब वही दम करके सोना, ये हमारा यानी कि वो है, शुरू से बच्चों को सिखाया हुआ है कि इसके बगैर तो आप. That's good. अल्हम्दुलिल्लाह, that's good. आप जो 7-day डिटॉक्स प्रोग्राम बताए हैं वो कीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें आपको शिफा मिलेगा. वो कीजिएगा. उसके बाद फिर अजवा खजूर पाबंदी से खाइएगा. जो एप्पल सिडार विनेगर है वो पीजिएगा. बिकॉज जो सेहर है आपके जिस्म के अंदर है, तो उसको निकालनी होगी, और उसके लिए हमने आपको ट्रीटमेंट बताया. सो प्लीज डू दैट ट्रीटमेंट. ओके, जज़ाकल्लाह खैर. Who's next? We are running out of time. 5 minutes above हो चुके हैं. Any more questions?
Sara Javed, just I want to add one thing there. Like you just understand one thing for sure. हमें ऐसा लगता है कि हम है ना इनफ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मर्ज ठीक नहीं होता है ना तो हमको डोसेज डबल करनी पड़ती है. Sometimes we think we are doing enough, बहुत कर रहे हैं हम. ये सोच जो है ना इसको थोड़ी बदलनी होगी. नंबर 1. नंबर 2, कहीं से ना कोई लूप होल्स है. ट्राई टू फाइंड आउट. हमें लग रहा है हमारे बच्चे बहुत सही जा रहे हैं, हस्बैंड सही जा रहे हैं, कहीं से कोई सिनिंग हो रही है जहां से ये चीजें एंटर भी होती है. Thirdly, part of qadar, which means we have to take the trials and tribulations. एंड ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसाहा. आपकी जितनी कैपेसिटी है आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा कोई ट्रांसग्रेशन नहीं होगा. सो बी वेरी क्लियर एंड अपनी ये जो आपकी अमल सालिहात है उसको प्लीज इंक्रीज करें और भी ज्यादा. एंड इंशाल्लाह एज डॉक्टर सफीना सेड, ट्राई द 7 डिटॉक्स एज वेल. सॉरी मैं आपकी बात काटी एक्चुअली, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट था. असल में सूरत बकरा मेरी कंटिन्यू नहीं होती, मुझे मालूम है. मैं भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद टीचर हूँ, लेकिन मसला क्या है कि इतनी ज्यादा घर में बीमारी रहती है कि अब आप दिमागदारी कर रहे हैं या अपनी बीमारी में हैं, तो उस वजह से कुछ अफआल कुछ मतलब चीजें रह जाती हैं. Sorry, again I'm intervening Sara because I see 2 more raised hands here. The point here is जो लोग subhanallah सिरात al mustaqim पर हैं, they are prone to more attacks. We all know that. So inshallah may Allah make it easy for you. और अगर आपके और भी कोई doubts रहेंगे ना, you can definitely send a personal message because this can be handled as a personal case study, right? Yes, Saima, Okay. go ahead with your question. Definitely. जी साइमा खान. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी आप बताया ब्रीड है, हनी है, तो जनरली हर किसी की बॉडी मतलब एक्सेप्ट नहीं करती ना, उससे प्रॉब्लम होती है. जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, तो उसको किस तरह से लेना चाहिए? किस चीज से प्रॉब्लम है आपको? ब्लैक सीड अगर हम ले या हनी लिए तो हनी से एसिडिटी होने लग जाती है, गरम लगता है. एसिडिटी से हनी, तो एसिडिटी से हनी नहीं होगी. नो, एसिडिटी से हनी नहीं होगी और ना ही ब्लैक सीड से एसिडिटी होगी, बल्कि ब्लैक सीड्स और हनी से आपकी एसिडिटी दूर होगी इंशाल्लाह. फिर भी आप अगर पहले आप ट्राई करें और देखें. Dr. Safina, provided the honey is pure, huh? Because sometimes if the honey is Yes, not of course. pure, then it could result in something like Definitely. that. Lekin you can dilute it Definitely. also with water. You can dilute the honey in water and also can take. और जरूरी नहीं है कि अगर honey नहीं है तो उसका replacement नहीं हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है. You can reduce whatever you think is not organic and pure. Vinegar is the best. Vinegar is the best replacement because vinegar acidity का तोड़ भी है. Vinegar acidity को कम करती है. If anybody has acidity, vinegar water is prescribed for them. तो आप vinegar ले सकती हैं और पहले आप ट्राई करें. अगर ना हो तब फिर हम you can contact us. Okay. Next, ज़ीनत सईद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बाजी, आपने जो ग्रुप में दुआएं बताई हैं रुकिया की, तो वो सारी दुआएं पढ़नी है? जैसे अगर मेरे बच्चे को बुखार आया है तो मुझे क्या पढ़ना है उसमें से? Dr. Nasrin, I have put Zeenat said I have put specially रुकिया for children, and ये जो जितने भी सारे रुकिया हैं ना, ये इतने कॉमन वर्सेस हैं. अगर आपने कभी लाइफ में नहीं पढ़ा होगा तो मे बी आपकी रवानी अगर थोड़ी है तो 15 to 20 to half an hour आपको लगेगा. लेकिन द मोर फ्रीक्वेंटली यू विल रिसाइट इट, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह यू विल मेमोराइज इट, एंड आप फिर उसके बाद आपके लिए ये सिर्फ 5 से 4 मिनट का एक्टिविटी रहेगा इंशाल्लाह ताला. सो डोंट टेक इट एज कि ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको पढ़ते जाएंगे रेगुलरली, यू विल बी फाइन. और मैंने स्पेशली रुकिया फॉर चिल्ड्रन एक पूरा फॉर्मेट डाला है ग्रुप में, सो रिफर दैट. इसमें जो नंबर लिखे हैं वो नंबर वो सारे उतनी बार पढ़ना है? कितनी बार पढ़ना है? आपने कुछ ब्रैकेट में जैसे सूरे फातिहा लिखा और ब्रैकेट में नंबर लिखे 104 या ऐसे, तो वो उतनी बार पढ़ना है? नहीं, आई मीन व्हाटएवर हैज बीन मेंशन्ड इन दैट सेट ऑफ रुकिया ना, उतनी दफा जहां पर भी जो नंबर मेंशन है ना उतनी दफा पढ़ना है. एंड सबसे सिंपल मैं आपको अगर बताऊं, सबसे सिंपल, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, जिसकी हदीस भी है, पानी पे 7 टाइम्स सूरे फातिहा दम करके आप खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं.
सूरह फातिहा के लिए कितना टाइम लगेगा 7 टाइम्स पढ़ने के लिए, फटाफट वो पढ़ दीजिए। आयत शिफा है, बहुत सारी ना क्यूरिंग के लिए कलेक्शन है, मजबूआ है फ्रॉम हदीथ एंड कुरान, तो वो सारी आप पढ़ सकती हैं। उसके बाद आप मौदतन, आयत अल कुर्सी, दीज आर आवर रेगुलर थिंग विच डजंट टेक मोर देन अ मिनट और 2, तो ये आप पढ़ें। उसमें कोई खास मखसूस 1000 का वो करना ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल वेरी सिंपल एंड ईजी, और बहुत शॉर्ट रुकियाज हैं, बहुत शॉर्ट हैं। इंशाल्लाह आप जितना सुनेंगी और जितना पढ़ेंगी आपके लिए आसानी हो जाएगी, एंड यू विल मेमोराइज द होल Okay. थिंग All इंशाल्लाह। right. We'll end up now. Yes. Okay. Ataur Rahman, आपका सवाल please. Ataur Rahman, what is your question please? Okay. Any other question? We are winding up now. Any other question? Okay then. We'll wind up now. So, okay, FSS, this is the last question. Yes, go ahead. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Walaikum barakatuh. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Actually, I wanted to know, like, let's say we are facing a situation, and like maybe I think something is wrong, something is going on, and I have a doubt. Does Islam say we have to go behind finding the ruqya or the right person to do, you know, the ruqya for us, or can we just do it by ourselves, or do we have to go looking for the cure? See, what's your name, sister? Fatima. Fatima, okay. Sister Yes. Fatima, first of all, there is no room for doubt in our religion. Either yes or no. Mm-hmm. Okay? No room for doubt. You have to either say whether something is wrong or, okay, everything is fine. Either go for yes or go for no. If everything is fine, fine. No need to hunt Okay. for a lucky or anything. If there is something wrong, you have to know why do you say this is something wrong. If you see the symptoms, whatever we have mentioned about, if you see some symptoms or if there is something unusual which is happening in your place, then you can take it as, okay, there is something wrong, and then definitely I have to do something. If there is a sickness, only then go for the treatment. If there is no sickness, why do you want to go for the treatment? And if it's a mild treatment, you can do it yourself. It is a severe treatment, go for a doctor. Okay, is that clear? Actually, like a few years back, maybe in actually it was in 2015, my mom was diagnosed with lung carcinoma. Okay. And actually, it was a time when everything was going upside down, every single thing, and maybe Okay, it was sister, not sihr. can I we didn't. hold here? Can we hold down here? This is Yeah. personal. We'll Yeah. give you ease in everything. You can contact either me or Um, Dr. Nasreen personally, and we'll deal with this problem. Okay, it's a personal Okay. problem. No, We'll deal but with it actually, personally. actually, my mom, she already passed away in 2017. But it was Inna my lillahi wa thought inna at that ilaihi time. raji'un. It was just, I just wanted to see. Okay, if you want further clarification, just message me or Dr. Nasreen. Contact me or Dr. Nasreen. All right? Sure. Jazakallah khair. We are running short of time. Okay, Jazakallah. Bye, Yasin. Yes, okay. With this we end now. So first of all, we thank Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. He gave us Nasreen and me the chance to perform this workshop. ये वर्कशॉप हम कर पाए अल्लाह की मदद से, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह की रहम से, and we are very excited, we are happy कि alhamdulillah we could finish up this workshop and today was the last session alhamdulillah. और इसी दो हमारा सिर्फ यही इंटेंशन था कि हम लोगों में अवेयरनेस डालें ताकि पता चले what is happening around us, because as we said in the beginning, every second or third house is affected with sihr. People don't know, and they are not able to treat themselves. So this was for awareness and awareness program to understand. हम ये मकसद से नहीं किए कि आपको डराएं, आपको तकलीफ पहुंचाए, ये मकसद हमारा बिल्कुल नहीं था, डराने का मकसद बिल्कुल नहीं था, अवेयरनेस डालने का मकसद था। ट्रीटमेंट भी हमने बता दिया है कि सेल्फ ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, unless and until it is very severe, then you approach the doctor, otherwise you can do it yourself. तो अल्हम्दुलिल्लाह we have finished with our program, और इसी के साथ we take leave, and inshallah we'll be back soon with another program, another tarbiyah program very soon.
No questions, please. Yes, go ahead. मैम ये आपका जो सीरा का प्रोग्राम होता है और दूसरे तफसीर का वो उसके टाइमिंग्स क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये, तो मैंने इंशाल्लाह we आपसे will post it in the group आप sister. Just sisters आप in group Islam. join कर लें. अभी फिलहाल के लिए sisters in Islam group join करें. पूरा schedule with timing and the upcoming courses announcement सब इंशाल्लाह हम group में डालेंगे. फिलहाल as a first step just join the group sisters in Islam. मैंने उसकी link 2-3 बार डाली है. मेरा नंबर भी डाला है. आप just join हो जाएं. All informations will be inshallah updated, right? All right. So jazakallah khair everybody for you all to आप लोगों ने हमारा जो प्रोग्राम ज्वाइन किया और हमें मौका दिया आप लोगों को हकीकत बताने का. whatever knowledge we had we shared it with you. तो बस हमारे हक में दुआएं करें. मैं हाँ और जी नसरीन प्लीज के हक में दुआएं बस करें. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इंशाअल्लाह इन्नका अंता समीउल अलीम. मे अल्लाह accept it, may Allah protect the entire उम्मा और हम लोगों के इल्म और अमल में इजाफा आए आमीन और हम लोग जो है ना अपनी उम्मत के लिए और अपने दीन इस्लाम की आमीन खिदमत के लिए बेहतरीन काम कर सकें. इसकी दुआ बेशक आप कर सकते हैं. एंड ऑन दैट नोट इंशाल्लाह लेट्स एंड बिकॉज़ आमीन मगरिब की आमीन. अजान भी हो गई यहाँ पर. सो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक जी नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. राइट डॉक्टर सफीना, विल टेक लीव. Yes, sure. Yes, sure. So, until we meet again, take care. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. फी Fi अमानिल्लाह. amanillah. फी अमानिल्लाह.